हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल एएफएम का न्यू बैच। इस बैच को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, कवरेज क्या रहने वाला है, ड्यूरेशन कितना लगेगा, और भी आपके कई सारे डाउट होंगे। सभी डाउट को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। आपका जो सीए फाइनल का बैच है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, यानी आपका जो रेगुलर बैच हमारा होता है वो 200 आवर्स का होता है अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये आपका 130 आवर्स का टोटल आपका ड्यूरेशन रहेगा। टोटल आपका ड्यूरेशन 130 आवर्स का रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड, कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। जो हम रेगुलर बैच में पढ़ाते हैं 100% आपका वही कंटेंट रहेगा, वही सारी चीज़ आपका रहेगा। इसमें कुछ भी आपका शॉर्टकट नहीं है, राइट। फास्ट ट्रैक नहीं है, ये आपका रेगुलर बैच का ही कॉपी है, समझ लो, ठीक है। अब इसमें हम आपको, इसमें मैंने जो 70 आवर्स कट किया, क्यों कैसे कट किया वो सारी चीज़ आपको पहले बता दूंगा, राइट। तो इसमें आपका इसको करने के बाद आराम से आपका 85-90 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। मैक्सिमम बच्चे हमारे लेकर आते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बच्चे, किसके लिए है, जो अभी अपकमिंग अटैम्प्ट है May 25, नवंबर के लिए नहीं बच्चे, May 25 ऑनवर्ड्स, राइट। बिकॉज आज से रिकॉर्ड हो रहा है, ये लाइव आपका बैच चलेगा। आपका इस बैच का फीचर क्या है बच्चे, कैसे, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपका कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, इस बैच का फीचर क्या है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बच्चे, ठीक है। एफआर एएफएम दोनों आपका कम्बो चल रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों आपका स्टार्ट हो चुका है। कल से आपका टाइमिंग क्या रहेगा, लाइव क्लासेस अगर आप करना चाहते हो, राइट, तो कैसे कर सकते हो, इस सारी चीज़ आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। इसमें 100% आपका कॉन्सेप्ट कवर होगा, कुछ भी आपका हम लोग 1% भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं से जो रेगुलर क्लास में कवर करते हैं बच्चे आपका वही कवर करेंगे, राइट। और आपका रेगुलर क्लास के बच्चे को सबको पता होगा, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी फेल हो चुके हैं 5, 6, 7 अटैम्प्ट या फिर 4 अटैम्प्ट, यानी फर्स्ट टाइमर को मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप सभी को पता होगा, राइट। मैं प्रीमियम क्लासेस लेता हूँ और आपका फीस आपका समझते हुए आपका आवरली बेसिस पर चलता है, तो एक सब्जेक्ट का लगभग 2-2.5 लाख रुपये बैठ जाता है। तो मैं आपका आवरली क्लासेस लेता था, राइट। अभी बच्चों का डिमांड है कि सर आप रेगुलर क्लासेस भी लेकर आइए, यानी कि यूट्यूब पे भी आइए, और हमारे को जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए आपका ये बैच मैंने लेकर आया है, राइट। तो इसमें कोई भी कंटेंट आपका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। वो आपका पर्सनल क्लासेस है, आपके ग्रुप में होता है, राइट। उसका आपका सक्सेस रेशियो 97% है बच्चे, उसका क्लास का सक्सेस रेशियो 97% होता है। जो बच्चे नहीं आपका पास होता उसका 1-2 बच्चे आपका 100 में बताना 1 से 2% कभी रेयर चांस होता है नहीं पास हुआ, या तो उसको मेक अ टाइम और आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, नहीं तो हम उसको फीस वापस कर देते हैं पूरा बच्चे। वो हमारा आपका, इसलिए आप लोग अभी यूट्यूब पे नहीं जानते होंगे, बिकॉज आपका मैं 8 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे प्राइवेटली पढ़ाता हूँ, बट अभी आपको ऑनलाइन बच्चों का डिमांड है कि सर आपका ऑनलाइन भी आइए, बिकॉज मैं उतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरे को भी आपका 2 अटैम्प्ट लगे चुके हैं, 3 अटैम्प्ट लग चुके हैं, 5 अटैम्प्ट लग चुके हैं, राइट। और इतने लंबे लंबे लेक्चर हमारे से कंप्लीट नहीं होता, तो मेरा जो अप्रोच है मैं सभी कुछ आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है बच्चे। उसके बाद में क्लासेस शुरू करेंगे। 100% बच्चे क्लास में आपका कवर करेंगे, राइट। और आपका क्वेश्चन आपका पूरा कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट विद लॉजिक्स। आपका 2 क्वेश्चन, आपका 2 डेमो आपका यूट्यूब पे मिलेगा। और उसके बाद में संजीवनी बैच जो हमारा आएगा बच्चे, उसका भी आपका 2 डेमो मिलेगा। तो उसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही हम डिवाइड करवा देते हैं। एक बार आप देख लेना कि आपका 2 लेक्चर देखकर समझ में आ रहा है, राइट। प्राइस हमने काफ़ी रीजनेबल रखा है, अप्रॉक्स आपका 6000 रुपये है बच्चे एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको मार्केट में सबसे लोएस्ट है, बिकॉज मैंने आपका या तो प्रीमियम सेक्टर में रहो या फिर आपका डायरेक्ट लोएस्ट के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आपका सिर्फ हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, हमने बस उतना ही रखा हुआ है, ठीक है। ये समझ लो आप लोगों के लिए फ्री है, कॉस्ट हमने रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बात आपका पूरा क्या है, एक टाइप का हमने आपका डेमो लेक्चर फ्री देने की ही आपका कोशिश की है। सो इससे बच्चे आपको क्या क्या मिलेगा और कवरेज क्या रहेगा बच्चे, 100% हम लोग आपका क्लास में कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विद लॉजिक्स। सारा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चे। आपका एसएम का क्वेश्चन आपका कवर होगा, आरटीपी का, आपका एमटीपी, आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर सारा क्वेश्चन जो भी आज तक क्वेश्चन आया बच्चे न्यू सिलेबस में, सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, राइट। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आएगा तो न्यू क्वेश्चन आएगा जो किसी के मटेरियल में नहीं होगा, राइट। तो मटेरियल ऑलमोस्ट समझ लो सभी आदमी आपका सेम रहता है, आईसीआई का सोर्स से ही हम लोग यूज करते हैं, राइट। ओके, तो आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपका जो है ना, क्वेश्चन बैंक अभी डिजाइनिंग फेज में है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। इस वीक में आपको जो क्लासेस शुरू होगा तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे जो आपका है ना मटेरियल का आपका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का बच्चे आपको कॉन्सेप्ट का और आपका इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आप जस्ट आपका 200 रुपये लगेगा, लगभग आपका प्रिंट आउट निकाल लोगे, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइम से आपका जो आएगा ना वो आपका प्रिंटेड आपका जनवरी एडिशन से जो बैच स्टार्ट होगा बच्चे, वहाँ पे प्रिंटेड आएगा, ठीक है। तो अभी हमने आपका अभी देखना है बच्चे अब कितने बच्चे आपका उसमें इनरोल होते हैं, इसलिए हम आपका फर्स्ट टाइम में प्रिंट आउट नहीं करवा रहे हैं, नेक्स्ट आपका टाइम से प्रिंट आउट होगा, ठीक है बच्चे। तो ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपको समरी नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। आपका इसका आपका अनलिमिटेड यूज रहेगा, बिकॉज बच्चों का डिमांड है क्या कि आपको मैक्सिमम जो आपका ये बैच स्टार्ट करने से पहले अप्रॉक्स
900 बच्चों 800-900 बच्चों से बात किया जो ऑलरेडी 2-3 बार फेल हो चुके हैं। जो हमारे बच्चे हैं हमने जिसको क्लियर कराया है, लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों को, एक 52-5300 बच्चे मैंने कितना कराया, क्लियर कराया है बच्चे पिछले 9 ईयर्स में। ठीक है बच्चे, तो उसमें आपका जो ऑलरेडी बच्चे 2-3-4 टाइम फेल, हमने जब सीए किया था तो उसमें हमने मकसद ही अपना पर्पज ही रखा हुआ था कि हमको आपका पास वाले को तो सब पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे एक बार फेल, मैंने खुद हुआ था तो मुझे आपका उसका एहसास था कि कितना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि नहीं, हमारा मेन पर्पज ही क्या है बच्चे, हम पहले फेल बच्चे को ही क्लियर करवाएंगे, क्योंकि उसको जो पास कराने में जो खुशी है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। चाहे आप 50 बच्चे को पढ़ा लो, लेकिन एक जो फेल बच्चे 2-3-4 टाइम में फेल हो चुका है उसको पास कराओगे, उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका आपका समझ लो कि लाइफ बीच में अटका हुआ है, आपका ना उधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने मेनली उसके लिए आपका मैंने मिशन बनाया कि सिर्फ उसी फेल बच्चे को ही पढ़ाना है। तो मैं अभी तक फेल बच्चे को पढ़ा रहा था, बट अभी आपका फर्स्ट टाइम है जो मैं आपको फ्रेश बच्चे को लिए भी कोर्स आपका लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो प्रीमियम क्लास चल रहा है बच्चे आपका, वो उस बच्चे को घबराने की जरूरत है, आपका क्लास चलता रहेगा। ठीक है, उसमें आपका सब कुछ जो मिलता है फीचर आपको, ये हम आपका वेबसाइट पे भी डाल देंगे, उसमें क्या फीचर मिलता है और उसका प्राइस वगैरह क्या होता है वो आपको देख लीजिएगा। बाकी उसका प्राइसेस वगैरह आपको फीचर वो हम पब्लिकली नहीं बताते, आप जब कॉल करोगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसका क्या सारा चीज़ रहेगा, बाकी हम डिटेल फीचर वगैरह उसमें हम डाल देंगे। ऑलमोस्ट यही चीज़ रहता है, बट वहाँ पे क्या होता है 1-to-1 या फिर आपका पर्सनल मेंटरशिप की तरह होता है, वहाँ पे थोड़ा स्पेशल अलग चीज़ होता है। ओके, सो आपका वही चीज़ आपको यहाँ पे समझ लो मिल रहा है। ओके, अनलिमिटेड व्यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों का डिमांड था क्या हम 1.5 टाइम्स सर का आपका मार्केट में जो व्यूज है वो मिलता है, या 1.2 टाइम्स मिलता है, तो हम उसमें क्लास कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर एक बार कर दिए, अब हमारा क्लास मान लो हमने 2022 में इनरोलमेंट कराया फाइनल में, अब ये हमारा अटैम्प्ट आएगा 2025 में। ठीक है, अब इतने पीरियड तक क्लास पे क्लास कर रहे हैं, राइट, वो तो खत्म हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हो कि नहीं बता, आप खुद बताओ कि कोई टॉपिक आज पढ़ो, एक महीने बाद रिवाइज नहीं करोगे, आपका एक महीने क्या मैं बता रहा हूँ 10 दिन में रिवाइज नहीं करो तो भूल जाओगे। अब यहाँ पे 3 साल का 2 साल का गैप हो जाता है, लंबा गैप, राइट, तो कॉन्सेप्ट तो कुछ भी याद नहीं रहता आपका, बीच में आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट, कई बच्चों को सब्जेक्ट भी नहीं याद आता है कि हमारे पास ये सब्जेक्ट भी है और आपका चैप्टर भी है। ठीक है बच्चे, तो ये आपका बच्चों का दर्द था, प्रॉब्लम था, जो बच्चे फेल हो रहे थे। मैक्सिमम लोगों का डिमांड था सर कि हमको व्यूज़ क्या कीजिए, अनलिमिटेड चाहिए, जब तक हमारा एग्जाम आपका हो, जब तक हमारे को व्यूज़ मिलना चाहिए। यस, तो हमने बच्चे उन लोगों को डिमांड को देखते हुए, राइट, तो हमने क्या कर दिया बच्चे, आपका एक जब भी आपका वो करोगे, आपका इनरोलमेंट कराओगे तो आपको पास एक गूगल शीट जाएगा। ठीक है बच्चे, वो फॉर्म फिलअप करोगे और उसमें आप अटैम्प्ट मेंशन करोगे। ठीक है, जैसे अटैम्प्ट मेंशन करोगे बच्चे क्या होगा, आपका जिस अटैम्प्ट के लिए आपने किया वहाँ तक आपका वैलिडिटी आपका दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, वैसे हमने आपका वैलिडिटी बढ़ाकर 2 साल रखा हुआ है। हमने क्या रखा है बच्चे, आपको मिनिमम ही 2 ईयर्स रखा हुआ है। अगर आपका एग्जाम आपका 2.5 ईयर्स बाद है, 3 ईयर्स बाद है, कोई बात नहीं बच्चे, एक बार आपने परचेज किया दोबारा खर्चे की जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट आएगा बच्चे आपको वहाँ तक का अमेंडमेंट आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, जिस अटैम्प्ट के लिए आपने परचेज किया है, आपने 3 साल बाद टाइम है, 2.5 ईयर्स, तो घबराने की जरूरत नहीं बच्चे, आपके लिए अपडेटेड बच्चे आपका समझ लो कि वो अमेंडेड आपका रहेगा। ठीक है, आपका जो भी उसमें अटैम्प्ट में अपडेट आएगा वो हम ऑटोमेटिक उसमें वीडियो अपडेट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो अनलिमिटेड व्यूज रहेगा टिल द एग्जाम तक का क्या रहेगा बच्चे, अनलिमिटेड व्यूज रहेगा, आराम से जितना बार मर्जी है उतना बार देखो। आपका एक क्लास का ड्यूरेशन छोटा है, तो आपका जब भी आपका लगे कि थोड़ा भी कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में डाउट है, फटाफट वीडियो खोलो, रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चे, तो ये आपका ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सभी बच्चों का मैक्सिमम डिमांड यही था, अनलिमिटेड व्यूज जैसे मैंने दिया बच्चे खुश हो गए कि सर ये तो आपने लूट लिया, आप सर को तो लूट लिए अनलिमिटेड। मेरा पर्पज बच्चे आपका वो नहीं है। ठीक है, मेरा है कि आप बस क्लियर हो जाओ। ठीक है, आप क्या करो, क्लियर हो जाओ, चाहे आपका मेरे को जितना आपका फैसिलिटी देना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चे, ये क्लासेस आपका लाइव होगा। ठीक है, मार्केट में जो क्लासेस चलता है बच्चे आपका लाइव तो किसी का नहीं मिलता, समझते हो, और आपका वो रिकॉर्डेड मिलता है जो आप देख ही नहीं पाते हो। ठीक है, और आपका इतना लंबा लंबा लेक्चर होता है, राइट। ये बच्चे आपका पूरा क्लासेस क्या होगा, इंटरेक्टिव होगा, लाइव होगा। फर्स्ट बच्चे आपका 100 बच्चे को, ठीक है, फर्स्ट 100 बच्चे को आपको पर्सनल क्लासेस की तरह गूगल मीट का मैं लिख दूंगा, वहाँ से आप पर्सनल क्लासेस की तरफ ज्वाइन करके कर सकते हो। बाकी बात बच्चे भी लाइव आपका ज्वाइन रहोगे ऐप पे, तो हम वहाँ पे सारा कवर आपका पॉइंट कर ही लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा इमीडिएट आप पूछो। 100% आपका बैकअप रहेगा टिल द एग्जाम, राइट। कोई भी क्लास में मिस कर जाता है कुछ भी, राइट, कोई बात नहीं बच्चे, आपका जो देखोगे वो भी आपका 100% बैकअप रहेगा। आपका रिवीजन क्लासेस और नोट्स वगैरह जो भी हमारा आएगा आगे आगे अपकमिंग बैच का सभी आपको फ्री रहेगा। संजीवनी बैच ये बच्चों का काफ़ी डिमांड है बच्चे, अभी हमने ऐड डाला था, लाखों बच्चों ने देखा और उसमें बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर संजीवनी बैच लेकर आओ, चूँकि हमने प्राइवेट बच्चों को दे रहे थे, राइट। हमने इस बार फ्री सोचा था करने का, तो उसमें काफ़ी आपका हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया था, बट बीच में टाइफाइड हो गया तो हमने नहीं कर पाया। उस बच्चों को हम सॉरी बोलना चाहते हैं जो हमारे लिए काफ़ी वेट कर रहे थे। ठीक है, राइट, तो आपका कोई बात नहीं बच्चे, हमें ये फाइनली हमने आज से आपका डेमो लेक्चर डालना शुरू कर दिया है संजीवनी बैच का। हमने प्राइस बहुत ही काफ़ी मिनिमम रखा है, जो हमारा
समझ लो कि बिल्कुल आपका 900 आपका 99 आपका रखा है, बिकॉज ये आपका प्राइस आपका 3000 इसका बैच का रहता है। जनरली हम आपका प्राइस कितना में देते हैं बच्चे, 3000 में, आप लोगों को पता होगा, बट हमने इस बार बहुत ही कम रखा। क्यों? उन्होंने फ्री अनाउंस किया था, लेकिन फुट भी लगा कि नहीं आपका ओनली जो सीरियस बच्चे वही आना चाहिए, तो हमने आपका 999 रख दिया। इसमें आपका पता ही ना आप लोगों को बच्चे, इसमें हम 35 आवर्स पूरा लेते हैं। 35 आवर्स में एग्जाम के लिए टोटली आपका 100% कॉन्सेप्ट इमेजिन कराते हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये 250 से मोर देन 50 आपका 250 क्वेश्चन कराते हैं, जो एग्जाम में समझ लो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। 90 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आपका हर अटेम्प्ट में पास में ट्रैक में देखा गया बच्चे क्या कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं पे आता है। एक अटेम्प्ट में फार का पिछले बार जो न्यू क्वेश्चन आ गया था पिछले से पिछले बार, तो उसमें छोड़ो, अदरवाइज आपका एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपका 90 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन, कभी कभी 110 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये आपका 250 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करवाते हैं। आपका कहाँ पे? संजीवनी बैच में बच्चे। ठीक है, तो वो आपको आपके लिए रेगुलर बैच वाले के लिए, आपके लिए भी फ्री रहेगा। तो आपको समझ लो, मैंने आपको समझ में आया कि मैं आपको क्लास फ्री में दे रहा हूँ, बस आपका सीरियस बच्चे को यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ आना। आपका मॉक टेस्ट अलग से खरीदते हो, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको इवेल्यूएट करके दूंगा, और साथ में मैं आपका लाइव क्लासेस भी, मैं मेंटर आपका जो है ना मॉक टेस्ट मैं खुद आपका लाइव बैठ के बच्चों के साथ सॉल्व करता हूँ। जो हमारे क्लास लेते हैं उसको पता है, हम आपको बच्चों के साथ लाइव बैठ कर सॉल्व करते हैं, वो भी करता है, मैं भी करता हूँ। फिर आपका पेपर लास्ट में इवेल्यूएट करते हैं कि प्रेजेंटेशन आपका देखो कितने टाइम में आपने कंप्लीट किया, सारी चीज़ें आपका। जैसे आपका कोई भी टेस्ट क्रिकेट या कोई भी मैच होगा, तो उससे पहले विराट कोहली प्रैक्टिस करता है ना, इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, या प्रोफेशनल क्रिकेट है, राइट, एक्सपीरियंस, अब रिटायरमेंट लेने वाला है, तब भी आपका प्रैक्टिस करके जाता है कि क्या पता किस टाइप का बॉल आ जाए। तो बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आप समझ लो पहले ही फेल का तैयारी करके जा रहा है, राइट। कितना भी डिवीजन कर लो, आपका जब तक प्रैक्टिस नहीं है, जब तक क्या होगा, आपका 99% चांस है फेल होने का, राइट। तो आपका ये चीज़ हम क्या करते हैं, आपका मार्केट में जो खरीदते हो वो सब हम आपको इसमें फ्री में देते हैं। ठीक है, आपका लाइव डाउट सॉल्विंग, यहाँ पे चैट वगैरह नहीं, लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होगा, जो छोटे मोटे होगा चैट पे, अदरवाइज हम आपका डायरेक्टली गूगल मीट में हम डायरेक्टली बच्चों का जब ज़्यादा डाउट रहता है तो हम उसको कॉल करके लाइव डाउट सपोर्ट फैसिलिटी देते हैं। ठीक है बच्चे, कॉल करके हम सारा आपका गूगल मीट में हम टाइम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपका सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्लास का ऑलमोस्ट आपका थोड़ा बहुत मैंने फीचर बताया, बाकी आपका सब कुछ आपका जो है ही, ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, और आपका यहाँ पे आपको पता ही है कि हमारा गोल्ड मेडलिस्ट आया है। ठीक है, आपका कहाँ पे बच्चे, आपका अकाउंट्स टैक्स फाइनेंस में, और आपका यहाँ पे बच्चे बाकी चीज़ें आपका जो है ये क्लास शेड्यूल अभी हमारा सीए फाइनल, आपका सीए फाइनल एफआर का क्लास शुरू हो चुका है, और आपका एएफएम का क्लास शुरू हो चुका है, इंटर फाउंडेशन आपका क्लास 11-12 का भी शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे आपका करना चाहे, राइट, आपका अगले बार से आपका एसीसीओ एमबीए आपका सभी, मैं चूँकि ऑलमोस्ट आपका सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपका ये सबका लेकर आने वाला हूँ, आप देख लेना। आपका यहाँ पे जाओगे बुक करना होगा तो बच्चे अभी प्राइस आपका कम है, हम एक सप्ताह बाद इसका प्राइस बढ़ाने वाले हैं, जैसे आपका क्लास 11-12 वाले बच्चों को पता होगा। ठीक है, अभी पहले प्राइस हमने बहुत ही कम रखा था, आज हमने सभी प्राइस आपका डबल कर दिया। ठीक है, तो आपका अब सीए फाइनल के लिए जब भी आपका बैच अनाउंस करता हूँ तो एक सप्ताह तक प्राइस लो रखता हूँ, उसके बाद में आपका प्राइस हम क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपका यहाँ पे बच्चे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे जाओ फटाफट, आपका एफआर आपका commercewala.com, ठीक है, इस पर जाओ फटाफट, आपका सीए फाइनल लेक्चर में जाना, क्लास बुक कर लेना। संजीवनी बैच है आपका, एफआर एएफएम का कम्बो भी बैच आ रहा है। ठीक है, 10,000 आपका 10,500 का अप्रॉक्स। ठीक है, फटाफट बुक कर लो। आपका ये क्लासेस बच्चे कल से क्या होगा, आपका लाइव होगा। ठीक है, क्लासेस क्या होगा, कल से लाइव होगा, राइट। अब इसके टाइमिंग बता देता हूँ बच्चे, क्लासेस आपका मैक्सिमम बच्चों का डिमांड है कि सर क्लास 7 बजे मॉर्निंग में रखा जाए, बिकॉज हमारा आर्टिकलशिप रहता है। तो मैं उस बच्चों को बोलना चाहता हूँ बच्चे, आपका क्लास तो 7 बजे होगा ही, 7 या 7:30 बजे आपका क्लास होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपको, बेल आपका आइकन दबा लेना, ये कॉमर्स वाला आपका हमारा चैनल है, इस पर जाकर फटाफट जो है ना बच्चे, आपका बेल आइकन आपका दबा के रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम क्लास डालेंगे तो आपका 1-2 क्लास तो यहाँ पे आएगा बच्चे, ये देखो आपका commercewala.com। ठीक है बच्चे, इस टाइप का आपको आइकन दिखेगा, यहाँ पे जाइए फटाफट। ठीक है, और आपका इसको आपका शुरू कीजिए, यहाँ पे जाकर बच्चे क्या कीजिए, आपका यहाँ पे फटाफट आपने जाकर और आपका क्लासेस आपका जो है इसको देख लेना है। 2 वीडियो आपका डेमो लेक्चर यूट्यूब पे डलेगा, और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन पे लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका टाइमिंग क्या रहेगा बच्चे, वो भी बता देता हूँ। कई बच्चों का टाइमिंग वगैरह आपका कि लाइव अगर मुझे देखना है, राइट, आप जो भी बच्चे लाइव देखना है उसका आप जैसे इनरोल करोगे, राइट, हमारा प्राइवेट नंबर आपको मिल जाएगा, राइट, और आपको ग्रुप में हम ऐड कर देंगे जो आपका है, और उसी में हम गूगल मीट का लिंक आपका शेयर कर देंगे। ठीक है, जितना बच्चे उसमें ऐड करना चाहते हो फटाफट कर लेना। बाकी बात आपका लिमिटेड सीट रहता है, तो आपका एप्लीकेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ऐप पे तो हमारा लिमिटेड सीट कैपेसिटी होता है, राइट। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, ओके। और आपका कुछ बच्चों का टाइमिंग आपका की टाइमिंग आपका क्या रहेगा कि लाइव इसमें है ना बच्चे, रिकॉर्डेड तो है नहीं कि आपका रिकॉर्डेड आपका जब आप एक बार देखोगे आपका, या फिर कोई बच्चे आपका चाहता है कि नहीं हमको मॉर्निंग में उठ नहीं सकते, हम अब तो रिकॉर्डेड ही देखता, कोई बात नहीं बच्चे, रिकॉर्डेड देखो, डेली आपका क्लास अपलोड होगा। आज जो क्लास हो आज आपका इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका डेली क्लास आपका अपलोड होएगा। ठीक है, और आपका आगे क्लास ऐप पे ही चलेगा, तो वहीं पे रहेगा, आप इनरोलमेंट करोगे तो आपका आराम से दिखेगा। ठीक है बच्चे, तो आपको ये चीज़ें है ना, आपको यहाँ पे
रिकॉर्डेड भी रहेगा, और जो बच्चे लाइव देखोगे उसके लिए भी रिकॉर्डेड है, जो नहीं देखोगे उसके लिए भी रिकॉर्डेड है। ठीक है बच्चे, आपका रिकॉर्डेड तो अवेलेबल रहेगा, 100% बैकअप मिल देगा, राइट, कभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आपका इसमें अब कुछ पॉइंट आपको कवर करना है। आपका जो बच्चों का मैक्सिमम डिमांड था कि सर आपको इसमें कवरेज क्या करोगे बच्चे, आपका 100% कवर करोगे क्या इतने टाइम में? बच्चे इतने टाइम में हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। अब बच्चे जब फेल हो जाते हैं, मैं आपको सच में बताऊं बच्चे, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, आपको कई बच्चों का टेस्टिमोनियल हमारे दूसरा वेबसाइट बन रहा है, उसमें सबका लग रहा है। ठीक है, ये आपका बस ये होस्टिंग हमारे होस्टिंग पे आ जाए, उसके बाद में आपका यहाँ पे सारा आपके कहानी क्या होगा, ये आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये सीए फाइनल आपका जो है ना, आपका कहाँ पे बन रहा है बच्चे, मेंटरशिप आपका देखो, ये सारे बच्चे देखोगे 2-3 टाइम आपका क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, मेंटर जैसा करके आपका वेबसाइट बन रहा है, ये आपका डेवलपमेंट फेज में, राइट। अभी क्लास बुक करोगे कहाँ से बच्चे, कॉमर्स वाला से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, एप्लीकेशन हमारा है, एप्लीकेशन का भी लिंक और वेबसाइट का भी लिंक आपका दिया रहेगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा, आपको जैसे आपके क्लास बुक करोगे उस गूगल फॉर्म जब डालोगे, आपका हमारे आपका नंबर हमारे जो है ना वहाँ पे आ जाएगा, हम उसको अपने प्राइवेट लिंक में जो आपका है एफआर का एफएम का जिस सब्जेक्ट के लिए आपने किया है वहाँ पे हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से ग्रुप में पूछ सकते हो, चाहे अगर छोटा मोटा है तो, बाकी बात कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, हमारा पर्सनल नंबर बच्चे आपका सभी को आपको पता होगा। ठीक है, 7011, मैक्सिमम बच्चे पूछते भी है आपका डाउट, किसी भी फैकल्टी का है पूछ लेते हैं डाउट, तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछते रहते हैं। ठीक है, एनी टाइम कि सर आपका ये है, कोई बात नहीं बच्चे, आपका जो भी डाउट है आप यहाँ से पूछ सकते हो, राइट। ये नहीं कि हमारे बच्चे उसी को, कोई भी बच्चे आपका कोई भी डाउट है बच्चे आपका आराम से पूछ सकते हो। 7011426248। ठीक है, हमारे बच्चे के लिए तो स्पेशल आपका फीचर है ही, उसको हम आपका लाइव सपोर्ट देते हैं। बच्चा आपका जो दूसरे फैकल्टी का भी टीचर है तो पूछते रहते हैं, राइट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का होगा क्या, आपका कैसे हम क्लियर करें, राइट। आपका ये फर्स्ट टाइम में तो आपका पहले तो अपने बच्चे को दे रहे थे, अभी फ्री सेशन वेबिनार आपका बच्चे संडे को आ रहा है, आप जाके आपका लॉगिन कर लेना, वेबसाइट पे आप देख लेना, वेबिनार का एक आइकन मिलेगा, आज लिस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें ये है कि लिमिटेड सीट है, 50 सीट है ओनली, तो आपका फ्री वेबिनार है। फर्स्ट टाइम में कैसे क्लियर करना है, क्या रिसोर्स फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिकॉज सबका देखो एक स्ट्रेटजी मेरे लिए जो है वही आपके लिए हो सकता है, क्या नहीं, ये आपका गलत है। जो भी मेंटरशिप आपका कोई इस टाइप का जो प्रोग्राम बना के देता है ना कि स्टडी ऐसे करो ऐसे करो, वो बच्चे आपका गलत है। ठीक है, मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, 1-to-1 बच्चों से डिस्कस करता हूँ, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस जानता हूँ, राइट, उनको आपके कहाँ पे कमी आ रहा है, उन कौन सा चैप्टर में उनको प्रॉब्लम, राइट, उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज आपको स्टडी मटेरियल जो है ना स्ट्रेटजी बना के देता हूँ कि आप क्या करो जिससे आप फर्स्ट टर्म में पास हो जाओ, राइट। वो सब हम आपको वहाँ पे बताते हैं, राइट, क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए, राइट, किस टाइप का आपको अप्रोच रखना चाहिए, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ हम आपको जो वेबिनार में आपको पर्सनल वेबिनार में, पहले प्राइस उसका चार्जेस था, अभी हमने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप संडे को वेबिनार के लिए रजिस्टर कर ले, बिकॉज उसमें 50 सीट है और उसमें हम सबको पर्सनल मेंटरशिप देने वाले हैं, तो ये भीड़ वहाँ पे नहीं जुटाना है कि 500-200 बच्चे को लिया, वहाँ पे कैपेसिटी नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तो आपका वहाँ पे जाकर आपका कॉल कर लीजिएगा और आपका वेबिनार आपका जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें हम काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे फर्स्ट टर्म में क्लियर करना। ठीक है, बिकॉज हमने आपका 5,000 से ज़्यादा बच्चों को 1-to-1 और आपके ग्रुप में लेकर हमने क्लासेस, आपका सभी बच्चे, आपका जो टीचर है वो तो आपका रैंकर्स बताएगा, या फिर मैंने आपका रैंकर्स मैं पढ़ाना जिम्मेदारी मेरा है, बच्चों का फेल हुआ तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर है, बाकी बात पास का जिम्मेदारी मैं, पास का है तो उसका क्रेडिट मैं उसको देता हूँ। फिर इसलिए हमने रैंकर्स वगैरह या किसी का अपने यहाँ पे थंबनेल वो लगाते ही नहीं। क्यों नहीं लगाते, बच्चे मेहनत उसने किया, हमने तो सभी बच्चों को पढ़ाया, राइट। अब जो रैंकर्स का अगर मैं लगा सकता हूँ थंबनेल, तो फेल है तो उसको क्यों नहीं लगाना। ये आप कभी क्वेश्चन पूछना उस बच्चे को, टीचर को पूछना कि जो रैंकर्स है तो उसका तो आपने पिक्चर लगाया, या फिर उसको बताया कि ये इतना पास हुआ है, जो फेल हुआ उसका बारे में कभी बताया, डेटा दिया क्या कितना फेल हुआ आपके यहाँ से। मैं आपको डायरेक्टली डंकी की चोट पर कहता हूँ, मेरे पास आपका 97% हमारा पास होता है, हम सबको बात का, और बाकी बात पास फेल का वो डेटा हमारे पास रहता है। हम आपको रैंकर्स को भी नहीं बताते अपने वेबसाइट पे कि हमारा ये रैंकर्स है, और आपका जो आपका इतना बच्चे, मैं आपको किसी का आइडेंटिटी आपका नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये पास होगा, 1-2 बच्चे अभी आपका टेस्टिमोनियल भेज रहे हैं, तो हमने उसने बोला डेवलपर ने कि 1-2 तो कम से कम डालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने उसको रिवील कर दिया। अदरवाइज हम किसी का जो पास हो जाते हैं बच्चे को, उसको हम आपका वो नहीं रखते, किसी का टेस्टिमोनियल हम नहीं देते। ठीक है, यानी उसका हम डेटा देते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जब फेल हो जा रहा है उसका हम डेटा नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको पास होने का हमारे दिखाने का कोई हक नहीं है, हमको वो नहीं करना है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम ये बताते हैं कि हाँ 97% हमारा क्लास का सक्सेस रेशियो है। ठीक है, कोई आपका किसी को आपका 3% फेल है, किसी को अगर आपको टीचर का हिम्मत है तो कोई बता के दिखाए कि हमारे कोचिंग का कितना सक्सेस रेशियो है। आपका ग्रुप का हमारा 87, आपका वहाँ से ग्रुप जो बैच ग्रुप में चलता है बच्चे, उसका 86% से लेकर 94 तक जाता है, 93-94 तक जाता है, राइट। तो ग्रुप में होता है, बिकॉज आपका जो पर्सनल क्लास होता है उसमें ज़्यादा आपका पास होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हम ओनली उसी को पढ़ाते हैं, उसका फीस ज़्यादा है, ग्रुप वाले का थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो उसमें आपका थोड़ा ये है कि आपका कई बच्चे होता है कि हम हालांकि छोटे छोटे ग्रुप रखते हैं, फिर भी जो बैच की तरह है, ठीक है, फिर भी उसमें 1-2 बच्चे आपका ऐसा निकल जाते हैं। ठीक है, तो बाकी तो
बाकी हमने आपका सारा सक्सेस रेट और दूसरे टीचर का किसी का पूछ कर बताइए कितना आपको उसका सक्सेस रेट है। 100 में बच्चे आपका 5, 7, 8 पास हो जाता है, वही आपका सब जगह पोस्टर लगाते रहते हैं। समझ में आया? तो हमको वो आपका दिखाना नहीं है कि आपका पास हो। आपका मैं सबके लिए पढ़ाया हूँ, आपका सभी बच्चों को सेम ही पढ़ाता हूँ, लेकिन पास होना फेल होना उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मेहनत कर रहा है। बाकी बात मेरा काम है क्या, उनको अगर कोई भी डाउट है पर्सनल गाइडेंस देना या फिर आपका स्ट्रेटजी। मैं अपने साइड से चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टीचर को खुशी कब होती है, पैसे मिलने पर क्या नहीं, बच्चे पास हो जाते हैं तब। आउटपुट जब मिलता है बच्चे की पास हो गए, इतना खुशी मिलती है कि बच्चे उस समय फीस भी मांग ले, रिफंड तो दे देंगे, इतना खुशी मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है कि यस हमारा मेहनत क्या हुआ, सफल हो गया, मेहनत हमारा और आपका बच्चों का, बच्चे ने मेहनत किया वो सारा सफल हो गया। ठीक है बच्चे, ओके। तो हम इसमें कवरेज क्या रखने वाले हैं बच्चे, आपका यहाँ पे ये सारी बातें जो हम फर्स्ट क्लास में करते हैं, आगे से आपको देखोगे आपका आगे का जो डेमो, उसमें हम कोई चुटकुले कहानी जोक्स वगैरह नहीं सिखाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल क्लास है, 130 आवर्स का हमारा लिमिटेशन है। 130 आवर्स में पूरा 100% बच्चे आपका 100% कवर करेंगे। ठीक है, आपका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस हमारा जो क्वेश्चन बैंक आएगा बच्चे 2 वॉल्यूम में आएगा। जो क्वेश्चन बैंक आएगा ना आपका कंपाइलर, ठीक है, ये 2 वॉल्यूम में आएगा। हमने इसमें क्या किया है, आपका वॉल्यूम नंबर 1 में हमने क्या किया, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले। सारे क्या कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने डाला। और वॉल्यूम नंबर 2 में हमने क्या किया, थ्योरी आपका डाला। तो ये भी आप करवाएंगे क्या, यस। एमसीक्यू भी करवाएंगे, यस। आज तक आईसीआई में जो भी एमसीक्यू दिया है वो सारा आपका एमसीक्यू करवाएंगे। अब तो आपका ये भी हो गया कि एमसीक्यू भी ले जा सकते हो, राइट। तो सारे एमसीक्यू अभी तक जो आया है, राइट, सारे एमसीक्यू करवाएंगे। ड्यूरेशन हमने 130 आवर्स रखा हुआ है आपका। ये अगर 10 घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका यूट्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, तो आपका जस्ट हमने आपका एक एवरेज टाइम लगा के रखा है कि इतना दिन में आपका हो जाएगा। अगर लाइव में बच्चों डाला, हालांकि डाउट तो किसी बच्चों को होता नहीं है, लेकिन कभी भी अब होता है कि आपका कुछ अगर हो गया तो हमने 10 घंटे एक्स्ट्रा आपका प्लस माइनस हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, मटेरियल क्या फॉलो करना बच्चे, जो मैं मटेरियल दूंगा आपका एक क्वेश्चन बैंक, आपका उस क्वेश्चन में बिलीव मी सारे आज तक का क्वेश्चन हमने कंपाइल करके रखे हैं, आरटीपी एमटीपी, राइट, अभी रिसेंट तक का भी आपका सारा कंपाइलेशन है। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो न्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे समझते हो, एक दो हर बार आपका न्यू क्वेश्चन बता कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बट आपको क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू कर देता है आपको बच्चों को समझना। तो आपका बच्चे आएगा तो वहीं से रिपीट होगा। 60-70% क्वेश्चन कहाँ से होता है, आपका स्टडी मैथ्स ओनली रिपीट होता है। आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। ठीक है बच्चे, तो आपका जो है ना रिपीट नहीं तो न्यू क्वेश्चन फ्रेमवर्क आपका होता है। ये बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यू क्वेश्चन तो बनेगा ही। आपका कॉन्सेप्ट वो जस्ट मिक्स करके बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आपको सेम क्वेश्चन लगभग आपका रहता है, कॉन्सेप्ट भी सेम रहता है, क्वेश्चन भी सेम रहता है लगभग। ठीक है, तो आपका एएफएम में काफ़ी ईजी है, प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, क्योंकि हम कई टाइम से आपका सेम टाइप का पैटर्न आ रहा है, तो पता है कि इसमें कहाँ से क्या आएगा। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट आपका अच्छे मटेरियल आपको मैंने बता दिया कि मैंने कंपाइलर सिर्फ वही फॉलो करना है जिसमें आईसीआई का मटेरियल, आपका स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी सब कुछ उसमें कवर है। ठीक है बच्चे, पास्ट क्वेश्चन, राइट, इसके बाहर नहीं कुछ। और कॉन्सेप्ट जो नोट लिखवाऊंगा बच्चे, नोट आपको कैसा मिलेगा, आपको ध्यान से सुनो। आपने आपका 130 आवर्स जो आपने किया है, 70 आवर्स में मैंने बोला है कट करेंगे, वो कैसा मिलेगा बच्चे, आपका ये देखो, ये संजीवनी बैच में भी यूज करते हैं और आपके लिए भी आपका यही यूज किया जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, आपका जो रेगुलर क्लासेस है, मैं आपको रेगुलर क्लासेस का हैंड रिटन नोट्स जो आपका लिखवाता हूँ क्लास में वो भी दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, आपको क्या हो कि हम कॉन्सेप्ट का सिर्फ हेडिंग आपको लिख के देंगे, बाकी बात एग्जांपल प्लस उसमें और कॉन्सेप्ट नोट वगैरह हम यहाँ पे लिखवाएंगे। तो हेडिंग आपका लिखा रहेगा, तो इससे क्या होगा, टाइम आपको बचेगा। हमारा आपका अप्रोच बना रहा था कि हम ये करेंगे, राइट, आपको फटाफट आपका कुछ पॉइंट आपका लिखा रहेगा और आपका कुछ पॉइंट आपको आंसर आपका लिखना पड़ेगा, तो उसका जस्ट क्या करना है, आपको प्रिंट आउट ले लेना है बच्चे। ठीक है, और ये आपका एग्जाम में काफ़ी काम आएगा, या फिर आगे जब भी होगा तो बच्चे आपका उस समय काफ़ी काम आएगा। अपने हैंड का आपका आलसी ज़्यादा नहीं बनना, चाहे तो हम पूरा आपका कॉन्सेप्ट नोट लिख कर दे सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बच्चों को भी तो कुछ टाइप कराना चाहिए, कुछ लिखवाना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक में भी आपका ऐसी है, क्वेश्चन करना है, 2 रजिस्टर खरीदिएगा, एक आपका खरीदिएगा क्या, इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, और एक बच्चे आपका क्या कर लीजिएगा बच्चे, आपका दूसरा चीज़ आपका क्वेश्चन बैंक है, उसको आपका कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए एक रजिस्टर खरीदिएगा। ठीक है, ओके। तो आपका बच्चे मिलेगा कैसा, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, एक नमूना पेश करता हूँ बच्चे। ये आपका देख रहे हो ना बच्चे, इस तरीक़ा से आपको क्या होगा, इस तरीक़ा से आपका नमूना जो देख रहे हो ना बच्चे, इस तरीक़ा से आपको मिलेगा। यानी इट मीन्स व्हाट, आपका इस मीन्स व्हाट बच्चे, आपका इसमें काफ़ी चीज़ें लिखा होगा। ठीक है, आपका बीच बीच में जब खाली आपका जगह छूटा हुआ है, ये देखो हमने आपका हैंड आउट आपका रीजन लिखवा लिया, किससे, आपका ये देखो, ये आपका दिख रहा होगा, सभी बच्चों को दिख रहा है, ये हमने आपका इसलिए लिखवा लिया है, ये आपका देखो इस तरीके से लिखवा लिया। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। कॉन्सेप्ट हमने आपका लिखवा लिया, हैंड रिटन नोट्स, राइट, आप चाहे तो खुद से नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और बीच में हमने जगह आपका छोड़ा कि कुछ कॉन्सेप्ट नोट वगैरह हम लोग आपका रिविजन क्लास लिखेंगे, कुछ आपका एग्जाम्पल्स लिखेंगे, राइट, कुछ और आपका कॉन्सेप्ट हमको लिखाना होगा, राइट। तो बच्चों को डिमांड पे कई बार होता है कि नहीं समझ में आता, तो हम सारे आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर जब क्लास लाएंगे तो वहाँ पे आपके धीरे धीरे डेटा को फिल करेंगे, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, इससे क्या होगा, हमारे पास लिखने का टाइम काफ़ी बच गया। आप पूरा फोकस किस पे करोगे, स्टडी पे करोगे। ठीक है बच्चे,
इसलिए टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चे आपका मटेरियल। मटेरियल में बता दें रिवीजन कैसे होगा बच्चे। रिवीजन आपका संजीवनी बैच और रिवीजन दोनों आपका मैंने फ्री कर दिया ना। रिवीजन बच्चे आपका लगभग 15 से 18 घंटे का आएगा, और आपका दूसरा 35 घंटे का आता है। इसका डबल जस्ट होता है क्या बच्चे आपका, उसमें हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, उसमें क्या करते हैं सारे क्वेश्चन थ्योरी वगैरह हर चीज़ कवर कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका रिवीजन का पॉइंट होगा कि आपका क्लास से पहले जैसे क्लास होगा, क्लास में भी डेली हम 5 मिनट रिवीजन करेंगे। और दूसरी बात, आपका क्लास जब कंप्लीट होगा तो उस सब्जेक्ट का पूरा उस आपका चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन करके आपको दे देंगे, ठीक है बच्चे। ओके, नेक्स्ट बच्चे आपका डाउट, ठीक है। डाउट कैसे होगा, डाउट तो आपका लाइव ही है, तो डाउट की बात ही नहीं है, आराम से आप लाइव में पूछ लो। डेली आपका लाइव आपका अटेम्प्ट करो, उसमें होगा पूछ लो। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है बच्चे, आपका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको नंबर देता हूँ आपका 7011 इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम करो, ठीक है, या फिर कॉल कर लो, कोई भी तरीका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चे। आपका कॉल कर लो, मैं आपको टाइम दे दूँगा, अगर उस समय फ्री नहीं रहा कि आपको इस टाइम पे हम आपका सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, राइट। तो अपना डाउट नोट करके रखे ना, राइट, या पहले भेज देना भाई, आपको छोटा मोटा होगा तो मैं तो व्हाट्सअप के थ्रू ट्राई कर दूँगा, अदरवाइज बच्चे वॉइस नोट भेज दूँगा, नहीं तो क्या करूँगा बच्चे, आपको हम वहाँ पे आपका लाइव कॉल पे लेकर गूगल मीट में सारे डाउट आपका सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये लाइव सपोर्ट का टेस्ट होगा क्या, यस, आपको बच्चे 3 टेस्ट होगा, ये टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है बच्चे, आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। 3 टेस्ट आपका होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमने आपका सारे पॉइंट समझ लिए, राइट। अब आते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है बच्चे। अब कोई बच्चे बोलेगा कि आपका बच्चे आपका इसमें ये सिलेबस हमारा क्या, सिलेबस हमारा क्या है बच्चे, आपका देखो एक सौ पता नहीं एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपका 70 मार्क्स का आएगा डिस्क्रिप्टिव, और 30 मार्क्स का क्या बच्चे एमसीक्यू, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। और ये आपका एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू कैसा रहेगा बच्चे, वो आपका चारा वो उस टाइप का नहीं रहेगा। जैसे आपने याद करो इंटरमीडिएट, वहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू आपका याद है ना, कि आपका आईआर निकालना होता था, आपका पे बैक पीरियड निकालना होता था, एनपीवी निकालना होता था, राइट। उस तरीका से आपको 4 पॉइंट निकालना होता है, राइट, 4 नंबर का। इसी टाइप का एमसीक्यू आएगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मली 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है पॉइंटर वाला, वो उठा के ये लोग रख देते हैं, ठीक है। और उसमें से आपको पूछता है कि कुछ नहीं, कोई एमसीक्यू है, ठीक है बच्चे। तो आपका ये काफ़ी इजी होता है, राइट, और आपका आपके लिए बहुत जरूरी है, ये हम क्लास में कवर करेंगे सारा, ठीक है। अभी तक जितना आया 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन, राइट, वो भी कवर करेंगे, राइट। तो आपका इसमें हम आपका थ्योरी करेंगे क्या बच्चे, आपका 16 से 20 नंबर का थ्योरी आता है, ये करना मैंडेटरी है, ठीक है बच्चे। तो ये भी हम आपका करेंगे, ठीक है बच्चे। अब आपका आते हैं सिलेबस में, मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका 70 मार्क्स का ये है, 30 मार्क्स का ये है, ठीक है बच्चे। अब आपको जो हमने क्वेश्चन बैंक का 2 पार्ट में बांटा है, आपको दिखा देता हूँ बच्चे। ये आपका डिजाइनिंग फेज पे, तो आपको हम अभी बता देते हैं, ठीक है। फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कहाँ है। ये देखो बच्चे, पेपर नंबर 2 में इस आपका ये क्या है बच्चे, आपका टॉपिक है, चैप्टर है। इसको नाम अभी नहीं बताएंगे, आप इसका नाम अभी नहीं बताएंगे, डायरेक्टली आपका देख लो चैप्टर, आपका ये सारे चैप्टर, ठीक है। इसमें 3-4 थ्योरी चैप्टर है, बाकी आता का प्रैक्टिकल, राइट। तो चलो अब हम लोग आपका इसी नोट के साथ हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फटाफट सभी आदमी भगवान का नाम लेंगे, जो जो जिस गॉड को मानते हैं बच्चे, और उसका हम लोग बच्चे क्या करते हैं, आपका बैच का शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो लेट्स गो। लिखना किसी को कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आपका नोट्स कल आपका डिस्क्रिप्शन में जो भी नोट्स आप यूज करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में नोट आपका क्वेश्चन बैंक और आपका डिस्क्रिप्शन में वो सारे नोट को डलवा देंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है, गूगल आपका ड्राइव से आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला, ठीक है बच्चे, आपका कॉमर्स वाला, ये आपको इस टाइप का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा 900। ये देखोगे ना तो बच्चे आपका इस टाइप का आइकन लगा रहेगा, ये देखो आपका कॉमर्स वाला देख रहे हो ना, आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमर्स वाला बच्चे आपका जैसे सर्च करोगे इस टाइप का आपको आइकन दिखेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। ये बच्चे ये देखोगे, ठीक है, ये आपका देखोगे ना, जैसे हमने आपका यहाँ पे गया और यहाँ पे आपका बायो में, ठीक है, आपका ये देख रहे हो कॉमर्स वाला 900, जैसे ही डालोगे, ठीक है, 900, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कॉमर्स वाला का चैनल मिल जाएगा, इस टाइप का लोगो रहेगा, राइट। तो आपका यहाँ पे सारा नोट्स चलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम डलवा देंगे, ठीक है, गोल्ड टाइप में का। ओके, तो चलो बच्चे हम लोग शुरू करते हैं, राइट। काफ़ी डिस्कशन हमारा हो गया, राइट। आधा घंटा हमने आपका सारे सब्जेक्ट मैटर वगैरह बताने में आपको टाइम खींच लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसी नोट के साथ हम लोग क्लास आपका शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लास का सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया, अब कौन सा चैप्टर कब आपका कितने मार्क्स का आएगा, कैसे होगा, राइट, वो सब आपका अभी सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो स्टार्ट करता हूँ। ये आपका रेगुलर बैच है, सक्सेस बैच, ठीक है। आपका एक बार पढ़ो, पास हो जाओ, ठीक है। तो ये आपका तरीका है हमारा करने का। अब तरीका हमारा क्या रहेगा कि हम तो कुछ तो आपका नोट करेंगे, कुछ आपका यहाँ पे अभी तो हम इनिशियल में पूरा आपका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी बेसिकली क्या, क्यों
बिकॉज आपने इंटरमीडिएट में जो फाइनेंस पढ़ा हुआ है, आपका चैप्टर का नाम पहले बता दूँ, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? आपका CA फाइनल। सब्जेक्ट का नाम क्या बच्चे? AFM। इसका पहले नाम क्या होता था? आपका SFM। ठीक है, तो कभी मैं आपका SFM बोल दूँ तो घबराने की जरूरत नहीं बच्चे, आपका वो AFM है। ठीक है, बिकॉज अभी न्यू नाम में इन्होंने दिया है, पहले आपका क्या हुआ करता था? SFM। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इन्होंने क्या नाम दिया है? AFM का मतलब क्या है बच्चे? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, हर चीज़ें वही, सिर्फ एक कैपिटल बजटिंग का चैप्टर डाल दिया जो इंटरमीडिएट में था, उन्होंने आपको उठा के यहाँ पे डाल दिया। राइट, काफ़ी इजी आपका AFM। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमम बच्चे 80+ मार्क्स हमारा स्कोर करते हैं, 85, 83, 80 आपका 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे काफ़ी ईजी है, फर्स्ट ग्रुप में एग्जाम पास करने के लिए काफ़ी मददगार होता है। तो आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका AFM CA फाइनल जो AFM है, ठीक है, या फिर आपका इसको SFM बोलते हैं, ये आपका है क्या? ओवरऑल चैप्टर। राइट, AFM का मतलब समझते हो? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, तो इसका मतलब क्या है? इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? एडवांस लेवल का सीखेंगे, बस बच्चे वही सीखेंगे। ठीक है, फाइनेंस आपका लेना सीखेंगे। अब बताओ फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या फर्क है? आपका ध्यान सुनो बच्चे, अकाउंट्स और फाइनेंस में क्या आपका फर्क है? अकाउंट्स और फाइनेंस कई बच्चे उससे लिंक कर देते हैं, अकाउंट्स और फाइनेंस। ठीक है बच्चे, आपका AFM कब आता है? कभी जब कोई डिसीजन कंपनी को खरीदते हो या कभी आपका कोई डिसीजन लेते हो, उससे पहले काम किसका होता है? AFM का होता है। यानी आपका इसमें आपको क्या करना है बच्चे? डिसीजन लेना है। आपको यहाँ पे डिसीजन लेना भी है। डिसीजन आपका लेना है कि यहाँ पे अगर मान लो कोई आपको मशीनरी खरीदना, तो मशीनरी खरीदे कि नहीं खरीदे, जब खरीद लोगे तब आपका एंट्री डालना है, तो वो तो आपका अकाउंट्स आएगा, तब का क्या आएगा बच्चे? आपका अकाउंट्स आएगा। बट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, राइट, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? किसके आपका थ्रू डिसीजन लोगे बच्चे? AFM में। AFM में आपका ये डिसीजन आपको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चे? आपका बिफोर डिसीजन लेने से पहले कहानी यहाँ पे आता है। AFM वाले काम आपका टॉपिक जो पढ़े वो नॉलेज है वो आपका काम आएगा। ठीक है, कि हमको यहाँ पे आपका डिसीजन वो करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। राइट, ये कब आएगा बच्चे? आपका डिसीजन लेने से पहले। और AFM कब FR कब आएगा? जब एक बार आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंटर होगा। राइट, उसके बाद आपका आएगा। ठीक है बच्चे, राइट, यस नो? ओके, तो बच्चे आपका ये मैंने बता दिया क्या? CA फाइनल आपका जो सब्जेक्ट है, ये फाइनेंस का मतलब क्या है बच्चे? हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, पहले नाम था स्ट्रेटजी। राइट, मीन्स आपको यहाँ पे हर जगह पे डिसीजन लेना है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। राइट, एडवांस लेवल का थोड़ा सा टॉपिक आपको इन्होंने दिया हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चे? आपका AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आया? और इसका रोल आपका अकाउंट्स और इसमें कैसे डिफरेंस है बच्चे? अकाउंट्स और इसको कभी भी मिक्स मत करना, नहीं तो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। तो आपका जो अकाउंट्स यानी FR, ठीक है, और आपका AFM दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, और दोनों का रोल आपका अलग अलग है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी और आपके कंपनी में हर जगह पे। ठीक है बच्चे, तो इसको आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना है। अकाउंट सबका कब आता है बच्चे? आपका FR के बाद आता है। AFM आपका जो AFM है ना बच्चे, AFM पहले आपका फाइनेंस वाला डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा? आपका FR आएगा। ठीक है बच्चे, उसका रोल आपका जस्ट आपका अकाउंटिंग करना है। ठीक है बच्चे, राइट, डिसीजन मेकिंग आपको AFM पढ़ के सीखोगे। तो यहाँ पे डिसीजन लेना भी हम लोग सिखाएंगे आपको। ठीक है बच्चे, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम वैल्यू एंड मनी। टाइम वैल्यू मनी में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि आपका जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ था, जो चीज़ आपको इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ था वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू मनी आपका बेस है आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का और पूरे फाइनेंस का। तो बेसिकली 2 क्लास में हम क्या करेंगे? आपको बेस बिल्डिंग करेंगे। आप लोग बता रहे होंगे सर, आपको कई बच्चे तो बताएंगे कि सर हमारा तो इंटरमीडिएट बहुत काफ़ी पहले हमने किया था, अभी तो सब कुछ भूल गए हैं, तो फिर आपका फाइनेंस तो वैसे समझ में आएगा नहीं, बिकॉज आपको यहाँ का बेसिक्स आपको इंटरमीडिएट में बेसिक्स है और उसका एडवांस लेवल कहाँ पे है बच्चे? आपका फाइनल में है। राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले आपको इनिशियल का जो 2 क्लास है इसमें हम आपको पहले बेसिक्स कराएंगे। ठीक है, अब ये देखोगे जब ये बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का लगभग आपको 50% आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 3-4 चैप्टर इससे आपका डायरेक्टली लिंकेज है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो गया, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हो गया, आपका म्यूचुअल फंड, यानी पूरे आपका AFM में क्या निकालना है बच्चे? आपका ज़्यादातर पॉइंट में आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट सीखना है। राइट, तो ये पहले तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। राइट, IR का कॉन्सेप्ट क्या है, NPV का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल में आपका वहाँ पे हम जाएंगे करेंगे। बट यहाँ पे इनिशियल में मैं क्या करूँगा, आपका बेस जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या स्टार्ट करेंगे बच्चे इसमें बेसिक में मैंने आपको पहले फर्स्ट आपका 2 क्लास में बच्चे क्या सिखाऊंगा? फर्स्ट 2 क्लास में बच्चे हम पहले तो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम वैल्यू एंड मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
उसके बाद में बच्चे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना सीखेंगे। क्या आपका देखो अकाउंट्स में एफआर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीका से बनता है, यानी आपका बैलेंस शीट पीएल अकाउंट आपका अलग तरीके से बनता है। यहाँ पे बच्चे आपका अलग तरीका से ओनली जब एएफएम पर हो तो एएफएम मैंने जैसे आपको बताया क्या कि बच्चे एएफएम का रोल कब आता है आपका अकाउंटिंग से पहले, राइट, कि अकाउंटिंग से पहले कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे आप मान लो कोई मशीनरी खरीदना है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना आपका मेरे लिए प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट इसका एएफएम का रोल आपका जस्ट इससे पहले आता है, ठीक है। जब इससे पहले आता है तो पहले हम क्या करेंगे बच्चे, पहले आपका इसके बारे में सीखेंगे। पहले किसके बारे में सीखेंगे बच्चे, आपका एएफएम कार्ड में। तो इसके लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका अलग तरीका से बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बच्चे, मैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेंस की आपका बैलेंस शीट पीएल अकाउंट आपका जो होगा इनकम स्टेटमेंट किस तरीका से बनेगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा, राइट। आपका रेशियो एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा, आपका इसके बारे में जस्ट आपका रेशियो एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो ये 3 टॉपिक करने के बाद बच्चे, ठीक है, बिकॉज आपको रेशियो एनालिसिस कहाँ पढ़ना है, इंटरमीडिएट पढ़ना है, और वो रेशियो आपका यहाँ पे यूज होगा। और रेशियो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे यूज होगा, राइट। तो कुछ बेसिक्स आपका रेशियो जो आपका यहाँ पे यूज होगा। 3 टॉपिक बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, 3 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद में मैं अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका जो आपका एएफएम का फर्स्ट चैप्टर है बच्चे आपका वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारा पढ़ने का ये अप्रोच होगा। तो पहले सबसे पहले मैं टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट पे आता हूँ और थोड़ा सा आपको टाइम वैल्यू मनी का ज्ञान देते हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है बिकॉज हमारा ये कॉन्सेप्ट में आपको आगे आएगा, राइट। तो देखो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं फास्ट ट्रैक में चलूँगा, क्यों, क्योंकि बच्चे आपका ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो जहाँ पे आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसमें आपका जस्ट मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कराना है कि आपका टाइम वैल्यू मनी में क्या पढ़ते हैं बच्चे। आज का 100 रुपीज़, ठीक है, आज का बच्चे 100 रुपीज़ है, फ्यूचर का 100 रुपीज़ की इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज आपको ये समझते हो सभी आदमी, राइट। आपका आफ्टर 1 ईयर बाद मैं चेक करूँ तो आज का किसी फ्रेंड को आपने 100 रुपीज़ दिया और 1 साल बाद बोल रहा है कि नहीं 100 रुपीज़ वापस करूँगा, तो क्या फायदा हुआ हमको, राइट। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं 100 रुपीज़ हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज अगर मान लो इसको 100 रुपये को मार्केट में यानी वहाँ पे भी रख देते, कहाँ पे, बैंक में रख देते, तो कम से कम 6-7% आपका जो एफडी का रेट है, या फिर सेविंग अकाउंट में रख देते 3-4%, वो आता कि नहीं आता बच्चे, वो तो कम से कम आता। तो कम से कम मान लो हम आपको मान के चलते 7% रिटर्न कमाते, राइट। तो हम अपने फ्रेंड को बोलेंगे छोड़ो, आपका बैंक हमारा मान लो इंडिया में सबसे सेफेस्ट बनाया था, राइट। तो कम से कम 7% तो दो, एटलीस्ट कितना दो, इतना दो। और इसका लेने का पीछे लॉजिक भी है, इसका लेने के पीछे क्या है बच्चे लॉजिक, क्या आपका सबसे पहले आपका पता है कि आपको जो आज प्रोडक्ट आपका 100 रुपीज़ में मिल रहा है, कोई भी सामान खरीदो तो 1 साल बाद आपको आपका 100 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। क्यों, पैसे की वैल्यू कम हो गया क्या, नहीं बच्चे, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया। उसका क्या हो गया, पहले भी 100 रुपया का था, 1 साल बाद भी 100 रुपया है, और आपका 5 साल बाद भी 100 रुपया है, लेकिन आपका उसका परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, करेंसी का परचेजिंग पावर यानी प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है तो जो 100 रुपये में हम आज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो 100 रुपये में आगे नहीं मिलेगा। करेंसी का परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया, समझे कि नहीं। इसका मतलब आपका इन अदर वर्ड्स आपका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गया, समझे कि नहीं। तो जो 100 रुपये में आज खरीद सकते थे वो आपका 100 रुपया नहीं मिलेगा, 110 रुपया, जितना आपका इन्फ्लेशन मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट का मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है महंगाई में, राइट। दूसरा भी फैक्टर है, डिमांड सप्लाई भी है आपका, और अदर फैक्टर है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, या फिर और आपका चीज़ें हैं जो आपका उसमें रोल प्ले करता है, राइट। सो ये चीज़ हम आपको बाद में देखेंगे, बट आपको ये समझ लो सिर्फ आपका एक इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले, राइट। तो ये आपका एक क्या होगा बच्चे, आपका कम से कम मार्केट में 7% तो 7% तो उसे हम लेंगे, समझ में आ रहा है बच्चे, राइट। तो ये जो आपका है ना 100 रुपीज़ का वैल्यू आपका क्या होगा, आपका 1 ईयर बाद 100 रुपीज़ नहीं होगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू इन्फ्लेशन, राइट। तो आपका इन्फ्लेशन के कारण हमारा क्या हो गया, इतना हो गया, राइट। और बाकी बात आपको एक चीज़ और बताता हूँ बच्चे, मैं उससे कितना लूँगा आपको, मैं अगर मान लो आपका कोई कंपनी मेरे को बोला 100 रुपया दो, ठीक है, 100 रुपया आपका 100 रुपया बैंक में हम आपका बैंक में डालते हैं तो 7 रुपये कमाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, से आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो राइट। तो मैं उनसे कितना मांगूंगा, ध्यान सुनो, मैं आपका बैंक में अगर रखता हूँ तो 7% एफडी पे इंटरेस्ट कमाता हूँ। मानते हैं आपका एफडी पे कितना बच्चे हमारा अज्यूम करते हैं कि 7% का इंटरेस्ट कमाता है, राइट। अब कोई आपका रिलायंस, अब रिलायंस बोला मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं आपको आप जितना यहाँ पे कमाते हो उतना ही हम देंगे, मैं वहाँ पे आपका 100 रुपीज़ आज दो और 1 साल बाद मैं आपको 100 रुपीज़ वापस करूँगा, या फिर आपका 7% आप बैंक में कमाते हो 7% वापस करूँगा। मैं कितना उससे डिमांड करूँगा, बताओ बच्चे, सभी आज बताओ, मैं उनसे कितना डिमांड करूँगा, राइट। तो आपका जो मैं उससे डिमांड करूँगा यानी उससे मुझे कितना चाहिए, रिलायंस कंपनी को अगर रिलायंस मेरे से पैसे मांग रहा है तो मुझे उससे कितना रिटर्न चाहिए, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी मुझे इन्वेस्टर को कितना चाहिए, यानी कि आपका इंटरमीडिएट में देखो, इंटरमीडिएट में जो आप एफएम पढ़े हुए थे ना, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे या फिर हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल रहे थे, राइट, कि कॉस्ट कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सारा डिसीजन लेना था, इन्वेस्टर के बारे में सोचना नहीं था। यहाँ पे बच्चे आपका पूरा चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा आपका होल एएफएम ज्यादातर पॉइंट आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यहाँ आपको डिसीजन लेना इन्वेस्टर के साइड में खड़े होकर, कि आप समझ लो कि इन्वेस्टर हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी के बारे में नहीं सोचना आपको, बच्चे कहाँ पे खड़े होना है, इन्वेस्टर के बारे में साइड में खड़े होना है, राइट। तो पूरा चैप्टर आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर का आपका साइड से, ठीक है। तो इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं आपके कंपनी से कितना डिमांड करूंगा, सभी आदमी बताओगे बच्चे, ठीक है, आपका सभी आदमी बताओगे मैं इन्वेस्टर आपका कितना डिमांड करूंगा, राइट। आप ध्यान से सुनो बच्चे, आपका एक आपका मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास आपका, अगर किसी को मिस्टर ए है, इसको नॉलेज नहीं है फाइनेंस का, ठीक है, तो ये बैंक में आपका एफडी कराता है, ठीक है, जिसको आपका नहीं पता होता है, आपका जिसको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में, जानते हो ज़्यादातर लोग आपका एफडी कराते हैं गाँव में या फिर कहीं पर भी, ठीक है, तो आपका एफडी पे 7% कमाता, राइट। तो ये आपका, अगर इसको, ये आपको रिलायंस में पैसे डालेगा, रिलायंस वाले इससे पैसे मांगेंगे तो ये बोलेगा कम से कम 7% तो चाहिए, बाकी बात आपको जो रिस्क वगैरह है वो तो हम लेंगे ही, ठीक है। दूसरा बच्चे मिस्टर बी है, ठीक है, ये मिस्टर बी है, इसको आपका नॉलेज है आपका म्यूचुअल फंड का, ये आपका शेयर मार्केट में नहीं जानना चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहता, राइट, बट ये चाहता है एवरेज रिटर्न हम कमाऊँ, राइट। म्यूचुअल फंड में भी अच्छा बेनिफिट होता है ना, तो आपका 12 से 15%, 20% तक ऑन एवरेज आपका रिटर्न मिलता है, राइट। मान के चलते बच्चे ये 15% कमाता है म्यूचुअल फंड, राइट। तीसरा बंदा आपका शेयर मार्केट आपका ये करेजियस है, ये बच्चे क्या है, आपका रिस्क लेने के लिए आपका बिल्कुल आपका तैयार बैठा हुआ है, राइट। तो ये आपका ऑलमोस्ट आपका कमा कर कितना कमाता है, आपका 25% आपका इक्विटी मार्केट से निकाल लेता है, ठीक है, इक्विटी से, स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी में पैसा लगाकर निकाल लेता है, राइट। और तीसरा बच्चे आपका एक बंदा है जो आपका डी है, ये आपका बिजनेस करता है, ये तो बोलते हो बच्चे हमारा पैसा क्या हो जाएगा, हमारे पास पैसे दो, हम तो 21 दिन में हमारे पास जो भी पैसा होता है उसको डबल कर लेते हैं। ये आपका जो, ये आपका अक्षय कुमार का जो आपका स्कीम है इनके हाथ लग गया है, ठीक है, कि 21 दिन पैसे डबल, यानी आपके पास, इनके पास क्या है बच्चे, आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट। अभी बोलता है हमारे पास जो भी पैसे आएगा उसको तो हम 21 दिन में डबल कर देंगे, 21 दिन में डबल, राइट, पैसे दो 21 दिन में डबल, डबल वाला स्कीम है इनके पास, राइट। यानी इनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये बोलता है क्या कि 21 दिन में हम पैसे क्या कर लेंगे, हमारे पास जो भी पैसे फंड होता है उसको हम डबल कर देते हैं, राइट। तो ये आपका बंदा पता है आपका ये 100% रिटर्न कमाता है, राइट, 100% रिटर्न कमाता है, ठीक है। तो आपका ये अगर मान लो आपका रिलायंस को पैसे देगा, राइट, अब ध्यान से सुनो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आपका ये क्या करेगा, मिस्टर आपका ये, अगर रिलायंस आपका रिलायंस मिस्टर ए से पैसे मांगता है, राइट, तो ये तो 7% आपका मांगेगा कि कम से कम हमको 7% दे दो, और बाकी बात जो आपकी कंपनी में रिस्क है उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम दे दो, ठीक है। 7% तो मिनिमम चाहिए, क्यों, क्योंकि बैंक में जनरली इंडिया में माना जाता है सबसे सेफ होता है, ठीक है, यही माना जाता है ना बच्चे, तो सबसे सेफ है, तो यहाँ पे हमारा कोई रिस्क नहीं है, बट आपकी कंपनी का कोई गारंटी नहीं कब बंद हो जाए, राइट। तो बेटर है क्या, आपका अनिल अंबानी आप भी निकल गए तो बेटर है क्या कि बच्चे हमारे को क्या कर दो, आपका जो हमारे पास आपका रिस्क है, रिस्क के अकॉर्डिंग जितना आपका रिस्क ले दो, आपका एफएम में आपने सुना होगा बच्चे, रिस्क और आपका रिटर्न आपका हैंड आपका साथ साथ चलता है, दोनों बच्चे आपका हस्बैंड वाइफ है, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। लेकिन ये हर जगह पे सही नहीं होता है बच्चे, हर जगह पे सही होता है क्या, नहीं, आपका हर जगह सही नहीं होता है। मान लो आपको क्या है, आपको रिस्क, आपको वैसे कहावत आपका है क्या बच्चे, कि रिस्क जितना लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न कमाओगे, लेकिन ये आपका परफेक्ट नहीं है बच्चे। क्या है, अगर मान लो हमको स्विमिंग नहीं आता, हमने समुद्र में छलांग लगा दिया, ध्यान सुनो, हमको बच्चे आपका स्विमिंग नहीं आता, समुद्र में हमने रिस्क तो लिया, लेकिन आपका क्या हो गया, बस स्विंग बच्चे उसी में रह जाएंगे, ठीक है, आपका उसी में रह जाएंगे, समझे कि नहीं। तो आपका ये ध्यान रखना है कि रिस्क आपको वहीं पे लो, आपका रिस्क वहीं पे लो बच्चे, क्या कि बस आपका जितना आई मीन उसका नॉलेज भी होना चाहिए। अगर इक्विटी मार्केट में मैंने आपका सभी को देखा देखी कि नहीं वहाँ तो 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है, आप इंट्राडे में पैसे कमा सकते हो, ये करो वो करो, राइट, उस तरीका से आप जाओगे, राइट, और आपका नॉलेज है नहीं तो एक दो बार तो तुक्का मार के पैसे कमा लोगे, लेकिन दूसरी बात क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये आपका रिस्क वहीं पे काम करता है जहाँ पे बच्चे क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। तो रिस्क और रिटर्न आपका हैंड टू हैंड कब चलेगा बच्चे, चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। नॉलेज नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट आपका स्टेटमेंट नहीं है, ओके। तो आपका यहाँ पे बी, आपका मिस्टर बी, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका रिस्क के साथ क्या करेगा कि 7% बोलेगा कि हमको रिस्क फ्री रेट एटलीस्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट अलग चीज़ होता है, जैसे गवर्नमेंट का बॉन्ड में पैसा लगाते हो, राइट, या फिर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो सारा मैं आपको लिखवाऊंगा, आपका ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट का बॉन्ड, ठीक है, वो सारे चीज़ आपका लिखा रहेगा, तो उसको मानते हैं रिस्क फ्री रेट। लेकिन जनरली इंडिया में भी आपका क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच्चे, आपको वैसे बता रहा हूँ कि आपका रिस्क फ्री जो होता है ना, बैंक में पैसे लगाते हो तो आपका रिस्क फ्री माना जाता है, राइट। अब बैंक ही नहीं रहेगा तो आपका देश कैसे चलेगा, कई बैंक आपको बर्बाद हो जाता है, राइट। तो आपका गवर्नमेंट भी आपका ये थोड़ी ना कि गवर्नमेंट के पास आए तो वो भी आपका रिस्क फ्री, नहीं, बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन मान लो श्रीलंका पाकिस्तान है उसमें पैसे लगाओगे, गवर्नमेंट तो है, कब उस दिवालिया हो जाए उसका कोई गारंटी है क्या, नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका रिस्क फ्री नहीं है, वो आपका रिस्की है,
आपको यहाँ पे कंपनी में पैसे लगाओ और वहाँ पे देश में आपका गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसे लगाओ, दोनों आपका बराबर है। वो कब आपका कंपनी से पहले आपको पता चले वो कंट्री ही आपका बर्बाद हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्क तो है, ठीक है। तो रिस्क के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, प्रीमियम लेंगे। रिस्क के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, जितना ज़्यादा आपका रिस्क लोगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, प्रीमियम, राइट। अब कितना रिटर्न होगा हम आगे चल के देखेंगे, सीएपी मॉडल आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपका अपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि आपका आरएफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, राइट। कि रिस्क के अकॉर्डिंग हम क्या करो, जितना बीटा का मतलब क्या होता है रिस्क, ठीक है। जितना रिस्क हम ले रहे हैं कंपेयर टू मार्केट, राइट, उसके उतना गुना हम क्या लेंगे बच्चे, उससे रिटर्न लेंगे, प्रीमियम लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका आ जाएगा इन्वेस्टर को कितना चाहिए, राइट। ओके, तो इनको मान लेते हैं अभी आपका रिस्क मान के चलता भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका 7% तो कम से कम चाहिए, बाकी रिस्क जो होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम लेंगे। बी के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, 15% बोलेगा, कम से कम 15% तो हमको चाहिए। क्यों, क्योंकि हम 15% तो म्यूचुअल फंड से कमाते हैं, राइट। तो आपको मान लो कि कुछ नहीं है, आपका एक्स्ट्रा लेते हैं तभी भी आपको 15% ऑप्शन लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर बी आपका पैसे लगाता रिलायंस में तो बी क्या डिमांड करेगा, 15%। सी क्या डिमांड करेगा बच्चे, आपका 25%, राइट। और आपका डी क्या डिमांड करेगा बच्चे, आपका 100%। क्यों, क्योंकि बोलेगा हमारे पास तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट, हमारे पास स्कीम है 21 दिन में पैसा डबल, हम तो आपसे 100% चार्ज करेंगे, राइट। तो ये पर्सन टू पर्सन ये देख रहे हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का एक पर्सन को कितना मिलना चाहिए डिफर कर रहा है। एक पर्सन को आपको मुझे कितना रिटर्न चाहिए, राइट, ए को बी को सी को कितना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, राइट। ये समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपका सब्जेक्टिव मैटर होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चे, आपका सब्जेक्टिव मैटर होता है। इसको बच्चे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसी से हम डिस्काउंटिंग करेंगे। इसी से क्या करेंगे बच्चे, डिस्काउंटिंग करेंगे। आगे चलकर आपको बताएंगे डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी इसको उसको क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, राइट। तो हम आपको क्या करेंगे बच्चे, इसी से डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग क्यों करते हैं बच्चे, मुझे अगर 10% मैंने आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का निकाला बच्चे, हमको 10% चाहिए, ठीक है। आपका हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना निकाला बच्चे, हमको 10% चाहिए, राइट। तो 10% इसका मतलब 100 रुपया ले रहे हैं आज, आपका प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपया, राइट। ध्यान से सुनो, आपका 100 रुपया, राइट। तो आपका ये फ्यूचर वैल्यू इसका क्या होगा, मान लो कंपनी बोल रहा है कि आपका फ्यूचर में हम आपको क्या करेंगे, फ्यूचर में 1 साल बाद हम आपको 110 रुपया देंगे, राइट। 110 रुपया देंगे, राइट। तो मेरा डिस्काउंटिंग, मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। मैं इस पर रिटर्न कमाना चाहता हूँ। इस पर रिटर्न कितना कमाना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लो बच्चे। आपका रिटर्न कमाना चाहता हूँ 10%, राइट। तो मैं इसको आज कितना पैसे दूंगा, पता है कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूरा हो जाए। आपको ये प्रेजेंट वैल्यू आपका निकालना सीखे होंगे। अब बस आपका फ्यूचर वैल्यू ये है, ठीक है। आपका 1 साल बाद कंपनी बोल रही है कि हम आपको 110 रुपया देंगे, राइट। और मैं इन्वेस्टर, मैं 10% कमाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए कितना आपको प्राइस लगाऊंगा, 110 डिवाइड बाय बच्चे क्या 1.1, ठीक है। यानी बेसिकली 100 रुपीज़ लगाएंगे। कितना लगाएंगे बच्चे, आपका 100 रुपीज़ लगाएंगे। समझ में आ रहा है। आज बोलेंगे बच्चे क्या कि मैं आज आपका 100 रुपीज़ लगाता हूँ, तो मैं इस पर आराम से इस पर 10% जोड़ोगे तो क्या होगा, 10% इसका एक साल में 10 रुपये आपका हम कमा लेंगे, ठीक है। कि हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना चाहते थे 10 रुपये कमाना, 10 रुपये हम आपका 10 रुपये हम कमा लेते हैं, 100 रुपये लगाते हैं, तो आपका 10% आपका 100 रुपीज़ का 10% निकालोगे 10 रुपया, कि आपका 10 रुपया आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप चाहते थे वो आपका मीट आउट हो गया, यस नो। तो बच्चे डिस्काउंटिंग किससे करते हैं, डिस्काउंटिंग आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से करते हैं, राइट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बच्चे क्या होता है, एक आपका इन्वेस्टर कितना चाह रहा है। इन्वेस्टर के लिए पर्सन टू पर्सन आपका डिफर करता है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में बच्चे क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर। ध्यान सुनो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, लॉजिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का, ये दोनों अलग अलग हो सकता है ना। अब कंपनी कॉस्ट ऑफ आपके कैपिटल का मतलब क्या, बच्चे आपका के, या फिर आपका वो चाहती कंपनी हम 10% देना या 5% देना चाहती, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं बच्चे, आप लोगों को पता होगा ना कि हमने 100 रुपया लगाया, कंपनी को 98 रुपीज़ मिला, और उसके आपका अब 95 आपका 90 रुपीज़ मिला। मान लो 10% उन्होंने डिस्काउंट पे दिया था, राइट। तो 90 रुपये पे कंपनी 10% पे कर रही है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग निकालेगा ना, 10 रुपये इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग हो सकता है ना, और मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न आपका अलग हो सकता है। तो जो कंपनी पे करना चाहती है और मैं जो चाहता हूँ कंपनी से, दोनों अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कंपनी बोलेगी हम 10% पे करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा नहीं मुझे 12% चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है। तो आपका ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का अलग अलग हो सकता है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करना। किससे करना है बच्चे, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से आपका डिस्काउंटिंग करना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर, ये आपका समझ में आया। तब आपको क्वेश्चन में आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कंपनी आपका गवर्नमेंट ऐसे क्या करती है, यहाँ पे गलती कर देती है। ऐसे क्या करती है बच्चे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा, वैसे जनरली आपको लॉजिकली डिस्काउंटिंग किससे करना चाहिए बच्चे, कॉस्ट ऑफ आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर, उससे डिस्काउंटिंग करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसे क्या करता है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे देगा, इक्विटी का कॉस्ट, उससे डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंटिंग रेट आपको दे देगा, उससे डिस्काउंटिंग कर लो, राइट। इक्विटी का कॉस्ट इतना है, हम मान के चलते दोनों का रेट सेम है, जितना इन्वेस्टर चाह रहा है वही आपका कंपनी पे कर रही है, राइट। ये चीज। दूसरा, आपका अगर ये नहीं दिया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी आपका इंटरचेंजेबली ऐसे ही मान लेता है कि जो आपका इन्वेस्टर चाह रहा है वही आपको कंपनी दे रही है,
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वही क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर है। तो अगर मजबूरी में अगर नहीं कुछ दिया हो तो बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी में वो भी यूज कर देते हैं। ऐसे आपका यहाँ पे गलती करता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे जब करेगा हमारा माई बाप वही है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, स्कोर करना है। तो बच्चे आपको हर जगह पे आपको जब भी जहाँ पे ऐसे गलत कर रखा है, ठीक है, यानी आपको लॉजिक भी बताऊंगा और उसको हाईलाइट भी करूंगा। और आपका एग्जाम में कैसे करना है बच्चे, जो ऐसे ने किया हुआ है, ठीक है। लॉजिक सही तो मैं बता दूंगा कि आपका ये है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में बच्चे एग्जाम में क्या करना है, जो ऐसे ने किया हुआ है, समझे। तो कॉस्ट ऑफ आपका यहाँ पे बच्चे आपका कॉस्ट ऑफ आपका समझ गए कि डिस्काउंटिंग किससे करना है बच्चे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसे अज्यूम कर लेता है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है बाय इन्वेस्टर इक्वल टू आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का होगा वही आपका रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर होगा, लेकिन आपका प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों अलग अलग होता है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे ही देता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना, मैं कितना चाहता हूँ, मैं आपका आप कितना चाहते हो, राइट। तो इसलिए आपका क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर लिखा रहेगा, या डिस्काउंटिंग रेट, या आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग CAPM मॉडल के थ्रू आपका निकाल लेंगे, ठीक है। CAPM मॉडल के थ्रू आपका जो है ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। कैसे बच्चे, आपका RF प्लस आपका बीटा और RM माइनस RM, ये आपका, ये हम आपको आगे चल के पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है बच्चे। ये हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट पढ़े हुए थे, इसलिए हमने आपको लिंकेज कर दिया, अदरवाइज हम आपको ये सारी चीज़ आपका बताते बाद में, ठीक है बच्चे। तो डिस्काउंटिंग रेट के लिए समझ गए, आपका डिस्काउंटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज मुझे आपका इन्वेस्टर को उतना % रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए, इन्वेस्टर को उतना % आपका रिटर्न चाहिए, तो इसलिए डिस्काउंटिंग करना जरूरी है कि आज के डेट में मैं कितना में खरीदूँ, कोई चीज़ को मैं कितना में खरीदूँ, राइट। खरीदने से पहले ये अकाउंटिंग इसके बाद आएगा, ठीक है बच्चे। ये आपका हम पहले आज कितना प्राइस पे करें, राइट, तो हमारा क्या हो जाए बच्चे, जो जितना मैं चाह रहा हूँ उतना हमारे रिक्वायर्ड मीट आउट हो जाए, ठीक है बच्चे। इन्वेस्टर जितना चाह रहा है उतना मीट आउट हो जाए। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करता है, एक भी पॉइंट आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करेगा कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, राइट। तो देखो, मैं आपका FD पे आपका ये सब मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैं काम करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। कि एक इन्वेस्टर बच्चे आपको कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, बिकॉज मैं फाइनेंस पे आपका कंसल्टेंसी भी देता हूँ, राइट। तो आपका यहाँ पे बच्चे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ से आपका नॉलेज, आपको जो है ना कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि आपका FD पे हमको 7% आपका रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। FD पे मैं 7% लेट सपोज कमाता हूँ, राइट। तो मैं कैसे आपका डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना बच्चे आपका रिटर्न होना चाहिए, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए, आप जैसे कैसे डिसाइड करोगे, राइट। तो आप भी जितना भी अभी कमाते हो, रिस्क फ्री रेट जो भी आपका कमा रहे हैं बच्चे, उसमें क्या करोगे, अगर मैं जिस कंपनी में डाल रहा हूँ पैसे या फिर कहीं पर भी जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे देखूंगा रिस्क कितना है। तो रिस्क के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे बच्चे कि रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क को डिनोट करते हैं बच्चे किससे, बीटा से, और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम। और ये बीटा वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको डिटेल में हम एक चैप्टर आएगा पोर्टफोलियो, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बीटा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो सब कुछ आपको वहाँ पढ़ेंगे। जस्ट अभी आप समझ लो बीटा का मतलब आपका रिस्क होता है, बाकी चीज़ आपका लेवल लैंग्वेज है, बाकी चीज़ डिटेल में वहाँ पे देखेंगे एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो आपका जो रिस्क फ्री रेट है ये तो आपका लेते ही है, जो बचपन में पढ़ा होगा। रिस्क के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे बच्चे, आपका प्रीमियम जोड़ देंगे, प्रीमियम आपको, ठीक है। या आपको मार्केट में जो इन्फ्लेशन वगैरह है, हम देखेंगे ना भाई मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, वो आपका लेंगे। प्लस हमने बेनिफिट फॉरगॉट किया, हमारा रिसोर्स हम 100 रुपये अपना अभी इंजॉय करते थे, ठीक है, अब हमने आपको दे दिया, हमने क्या कर दिया, आपको दे दिया, राइट। अब जैसे कार है, अब कार आपको देना है तो भाड़ा तो लेंगे ही लेंगे। वो लेंगे क्या बच्चे, कि आप अगर आप ले मान लो यहाँ से आपको बांग्लादेश ले जा रहे हो, आपका नेपाल जा रहे हो, राइट, तो हमारा रिस्क भी है, क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, जब्त हो सकता है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रीमियम लेंगे। हम उसके लिए क्या लेंगे, सिर्फ भाड़ा नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लेंगे, समझ में आ रहा है। तो आपको रिस्क हम ऐसे जो है ना आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें कई सारी चीज़ों को हम आपका ध्यान में रख के हम आपका वो क्या करते हैं, मार्केट में डिमांड सप्लाई ज़्यादा है तो वो तो हम लेंगे ही, प्लस डिमांड सप्लाई अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड को देखते हुए हम अपना रेट भी आपको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो सब जोड़ जाकर हम क्या निकालते हैं बच्चे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। इसमें और सारे कई फैक्टर आता है, बट वो आपका उतना ज़्यादा डिटेल में, चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो हम सारा डिटेल में, रेगुलर वाले बैच होता है उसमें बताते हैं, उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, तो आप बच्चे आपका कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है टाइम वैल्यू मनी का। टाइम वैल्यू मनी का बच्चे आपका कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपका पहले आपका प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब समझते हो, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, आज का वैल्यू। हमेशा आपका समझना प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे, आज का वैल्यू। कल का वैल्यू आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या नहीं, आपका कल लास्ट यस्टरडे का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या नहीं, यस्टरडे का वैल्यू आपका जो देखो, आज हम डिसीजन हमेशा ना फाइनेंस में, ध्यान सुनना, फाइनेंस में डिसीजन हमेशा 0 पॉइंट पे लेते हैं, हमेशा क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन में, पूरा आपका AFA में बच्चे आपका 0 पॉइंट पे। आज समझना कि डिसीजन हम आज ले रहे हैं, राइट। तो प्रेजेंट का, फ्यूचर का वैल्यू वो भी काम का नहीं है, पास्ट का वैल्यू वो भी काम करें, पास्ट का तो खत्म ही होगा, उसका उसके बेसिस पे अगर ग्रोथ वगैरह दिया हो तो फ्यूचर में लेके जाएंगे, फिर उसका आज के डेट में वैल्यू लेकर आएंगे, राइट। उल्टा सीधा करेंगे, मान लो आपका यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ, राइट, तो ये हमारा कोई काम का डिसीजन के लिए हम आगे का वैल्यू लेते हैं। और चूंकि हम
प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर फ्यूचर के बेसिस पे आपका पैसा लगाते हैं। आज का वैल्यू है तो आज के बेसिस पे आपका ले लो, ये इसमें डिसीजन लेने की क्या बात है, राइट। लेकिन आपका ये ज़्यादातर वैल्यू क्या होगा, हम फाइनेंस में पढ़ते हैं फ्यूचर के डिसीजन किसके बारे में लेते हैं बच्चे, फ्यूचर के बारे में लेते हैं, प्रेजेंट के बारे में डिसीजन नहीं लेते, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं, ठीक है बच्चे। फ्यूचर में क्या एस्टिमेट करते हैं या कुछ भी करते हैं बच्चे, फ्यूचर के बारे में करते हैं, राइट। तो फ्यूचर के बारे में बच्चे आपको फ्यूचर के जो भी वैल्यू होगा आज के बाद जो भी है, कल परसों और उसके बाद में दो साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, राइट, ये सब क्या है फ्यूचर है। तो फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर क्या करते हैं बच्चे, प्रेडिक्ट करते हैं इस वैल्यू को आज के डेट में, आज के टर्म में, प्रेजेंट के टर्म में लाते हैं, और फिर आज के टर्म मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और आप फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल आपका क्या है और आपका हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमने जो कैलकुलेट करके लाया है वो वैल्यू क्या है, ठीक है। दोनों से कंपेयर करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, यस हमारे को जो जितना हमको चाहिए रिटर्न उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर हमने जो वैल्यू सोचा हुआ है मार्केट में जो चल रहा है, राइट, हमने आपका निकाला अपने अकॉर्डिंग सब कुछ निकालने का, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला आज के डेट में, प्रेजेंट वैल्यू उसका हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है 100 रुपया, ठीक है। मार्केट में 120 रुपया चल रहा है, छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, ठीक है, डिसीजन बंद करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आपका वैल्यू कम होना चाहिए, मार्केट में ज्यादा है। हाँ, यही चीज अगर मार्केट में 90 रुपये चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग आपका 110 रुपया आ रहा है, हम बस डिसीजन ले लेंगे बच्चे, ठीक है। डिसीजन क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे, ठीक है बच्चे। तो आपका यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस यही है। पर आपका पास्ट का डेटा कोई काम का है क्या बच्चे, कोई काम का नहीं। हाँ, यहाँ पे पास्ट में अगर आपका दिया हुआ है, हिस्टोरिकल आपका डेटा दिया हुआ है, तो आपका ग्रोथ वगैरह कंपनी का दिया हुआ है, तो उसको फ्यूचर में पहले लेके जाएंगे। पहले क्या करेंगे, फ्यूचर में लेके जाएंगे, फिर प्रेजेंट में लेकर आएंगे। पहले फ्यूचर में लेके जाएंगे, फिर प्रेजेंट में आपका लेकर आएंगे, ठीक है बच्चे। तो हम देखेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, सिंपल आपका फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे, आपका जो भी प्रेजेंट वैल्यू इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, क्या बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू, राइट। मान लो आज प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपया, हम इंटरेस्ट जोड़ना चाहते हैं, राइट। आपका 10% आपका रेट है, आपका 10%, तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, एक तो इस तरीका से निकाल सकते हो, 10 रुपये हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो आपका 100 रुपया प्रिंसिपल और 10 रुपीज़ इंटरेस्ट 1 साल का, राइट। तो 110 रुपया हो गया। या जोड़ने को भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वैसे इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो क्या दिक्कत है, 1.1, यानी 1 रुपया पे 10, आपका 1 रुपया पे कितना पैसे कमा रहा है, 10 आपका 10 पैसे कमा रहा है, राइट। तो हमने आपका 1 रुपया का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर यूनिटी मेथड लगाओ, ठीक है बच्चे, आपका 1.1 रुपीज़ हो जाता है, राइट। तो ये आपका 100 रुपये हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ क्या हो जाता है बच्चे, कॉमन हो जाता है, समझ में आ रहा है। अगर यही आपका 2 साल का डेटा हो, 3 साल का डेटा हो, तो कैसे निकालोगे, आपका ये समझ में आ रहा है आपका। ये आपको इस तरीका से हम क्या करते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ बच्चे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा भी और आपको पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चे, एक इंटरेस्ट के बारे में पहले बताता हूँ। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, आपने बचपन में पढ़ा होगा इंटरेस्ट का आपका 3 टाइप का इंटरेस्ट होता है, आपने बचपन में इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सारे चीज़ ना आगे चल के, अभी तो बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे चल के जैसे आपका सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो रेगुलर क्लास में सारी चीज़ लिखवाता हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ, बाकी बात सारी चीज़ हम आपको ऑलरेडी हमने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आपको उससे सारा चीज़ टैली करवा देंगे, और उसमें काफ़ी चीज़ आपको लिखवाना भी पड़ेगा, तो हमने बस हेडिंग लिख रखा हुआ है, राइट। और उसमें क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चे। इससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया ना कि आप 130 आवर्स का बैच है, राइट। तो 130 आवर्स में हमको कॉन्सेप्ट पूरा समझाना है। कॉन्सेप्ट में 1% भी, आपका आधा % भी कम नहीं कर सकते, राइट। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि कॉन्सेप्ट लिखवाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं बच्चे, आपका उसको लिख कर लाए आधा आपका, और बाकी जितना जरूरत हो और बाकी चीज़ हम यहाँ पे लिखवाए, तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम जो लिखने का है वो थोड़ा समझ जाएगा। आप लोग पूरा फोकस किस पे करोगे, समझने पे करोगे, ठीक है बच्चे। तो आपका सिंपल इंटरेस्टेड, ठीक है, सिंपल इंटरेस्टेड आपने फर्स्ट सेकंड आपके क्लास में पढ़ा होगा आपने स्टैंडर्ड में, राइट। आपका कैसे निकालते हैं, आपका इंटरेस्ट निकालने का सिंपल मेथड होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बच्चे P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल, रेट और आपका टाइम, इससे मल्टीप्लाई करते हो निकल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा प्रिंसिपल 1 लाख है और रेट आपका 10% है, तो 10% और आपका टाइम आपका 2 ईयर्स है, तो आपका कितना होगा, 20,000 होगा, 20,000 इंटरेस्ट आपका हो गया, ठीक है बच्चे। ये अपने पढ़ा होगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम का नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम का है बच्चे, कोई काम का नहीं, ये कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा होता है बच्चे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ये कहाँ पे चलता है बच्चे, स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई होता है, स्टॉक मार्केट, राइट। ये आपको वहाँ पे सिखाएंगे, इसका वैल्यू आपका डेरिवेटिव में इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे निकालते हैं बच्चे, इसको वहीं पे आपका स्टॉक मार्केट में अप्लाई है, दूसरे कहीं जगह नहीं होता। ई का आपका पावर RT, राइट, ये आपका लॉग एंटी लॉग यूज करके आपका निकलता है, इसलिए वहाँ पे नाम ही क्या है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग स्टॉक आपका डेरिवेटिव में आपका समझाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा पहले कंपाउंडिंग के बारे में समझाते हैं, तब फिर आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के बारे में समझाएंगे। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कंपाउंडिंग मीन्स व्हाट, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे कि आपका एवरी मोमेंट पे, मान लो आज हमारे 100 रुपीज़ है, ठीक है, आज 100 रुपीज़ है, आपका 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट रेट लेट सपोज आपका 10%, राइट। तो क्या होगा, आपका एवरी मोमेंट पे, आपका एवरी मोमेंट नहीं बच्चे, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है बच्चे, वहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, राइट। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चे, देखो आज हमारे पास आपका जीरो ईयर पे 100 रुपीज़ है, ठीक है।
इंटरेस्ट रेट हमने रेट मान लिया 12%, ठीक है बच्चे। हमने आपका बोला कि 2 बार कंपाउंडिंग होगा, यानी साल में 2 बार क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब क्या है, जितना बार कंपाउंडिंग लिखा रहेगा, नहीं कुछ लिखा रहा तो मानते परिणाम और इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो परिणाम ही मानते जाए, राइट। इंटरेस्ट जनरली आपको पूरे एएफए में आप मान के चलो आपका परिणाम ही दिया हुआ है, कहीं पे भी आपको कुछ भी लिखे, आपको ये सारे नोट लिखवाऊंगा, आपको इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ का लिखे आपका 12%, 10%, राइट, वो आपको परिणाम ही मानना है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा क्या मानना है बच्चे, परिणाम ही मानना है, ठीक है। तो मैं पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। अभी ये समझो बच्चे, आपका ये जो 12% इंटरेस्ट है ये आपका परिणाम है। जब जनरली कुछ नहीं लिखा हो तो परिणाम ही मानते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, जैसे इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, जितने बार लिखा हुआ कंपाउंडिंग उतने टाइम से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा बच्चे, आपका 6 मंथ पे यहाँ पे कैलकुलेट होगा और एक 12 महीने पे कैलकुलेट होगा, ठीक है, 12 मंथ पे। तो 6 मंथ पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो कितना होगा बच्चे, ये 100 आपका प्लस आपका 100 का कितना बच्चे, आपका 12% आपका निकालते हो, ठीक है बच्चे। और आपका ये 12% कितना है, 12 महीने का, राइट। तो अब 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो कितना होगा, राइट। तो अब कितना होगा, 6 रुपये, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 106 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल इतना और आपका ये इतना, राइट। तो 106 रुपये होगा, राइट। अब इसको आपका यहाँ पे कंपाउंडिंग का मतलब समझे कि बच्चे वहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, 6 महीने के बाद में क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 106 रुपये फर्दर आप इन्वेस्ट होगा। अब 100 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं है, आगे पीरियड के लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बच्चे, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चे, 106 रुपये। तो आगे के लिए जो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा कितना पे निकलेगा, 106 रुपये पे। तो 106 आपका मल्टीप्लाई में बच्चे आपका 12% परिणाम और आपका 6 महीने का आप निकाल लेंगे कितना होगा, 6/12, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे कितना होगा बच्चे, आपका टोटल अमाउंट आपको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 112.36, 112 कितना बच्चे आपका 36। समझ में आ रहा है। 100 आपका 112 आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालोगे तो कितना है, 12% आया क्या, नहीं बच्चे 12.36%, राइट। आपको रिटर्न निकालना आपको आगे सिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस यानी 112 रुपये इतना आ गया आपका, लास्ट में फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इतना रुपये मिलेगा ना 112। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना माइनस ओपनिंग बैलेंस हमने कितना लगाया, 100 रुपये, आपका डिवाइड में ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है रिटर्न निकालने का, ये हम आगे बताएंगे। तो एक्चुअल में रिटर्न कितना आएगा, 12.36%, ठीक है। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि हम रिटर्न कितना कमा रहे हैं, 12%। समझ में आ रहा है। सही तरीका क्या है, कंपाउंडिंग एक कंपाउंडिंग तरीका से निकलता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज। आपने बचपन में सुना होगा कि बैंक अगर इस तरीके से चार्ज करता है, ईएमआई वगैरह लेते हो, जैसे बैंक से लोन वगैरह कराते हो, राइट, तो बोलेगा आपका 10% 12% इंटरेस्ट है, और एक्चुअल में आपका जब कैलकुलेट करोगे तो 15 20 18% भी आ जाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज आप जितना आपका मंथली ईएमआई बनवा लेते हो, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, एवरी मंथ के एंड में बच्चे, ये तो 2 बार हमने कंपाउंडिंग किया तो 12.36% आया, राइट। अभी अगर 4 बार करो, आपका क्वार्टरली बोल दे, मंथली बोल दे, राइट, तो क्या होगा, रिटर्न आपका ये 13% 14% तक जा सकता है। आप निकाल के देख लेना बच्चे। अभी आपका मैं बोल दिया क्वार्टरली, राइट, 4 बार इंटरेस्ट निकाल के देखो, यानी आपका क्वार्टर एंड में, आपका फर्स्ट ईयर के एंड में आपका 100 रुपये पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 103 रुपये। फिर आपका सेकंड क्वार्टर में 103 आपका प्रिंसिपल हो गया, इस पर आपका ब्याज कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 103 का बच्चे 3% जोड़ो बच्चे, 100 आपका 3 मैं कैलकुलेटर में निकालता हूँ, आप लोग वहाँ पे निकालोगे, प्लस 3%, ठीक है। कितना आएगा बच्चे, आपका 106 रुपये, आपका 9%। फिर आपका इस पर आपका 106.09, अब इस पर 3% जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चे 109.27, प्लस आपका फिर इस पर 3% जोड़ोगे, प्लस आपका 3% बच्चे कितना आएगा 112.55। यानी आपका अगर आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट है तो आपका फोर्थ क्वार्टर के एंड में बच्चे, क्वार्टर के एंड में कितना आ जाएगा टोटल 12 आपका 112.55। इसका मतलब समझ में आ रहा है। अब आगे इंटरेस्ट रेट अगर क्वार्टरली ही है तो इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बैंक हमारे से कितना चार्ज है, बोला आपका 12% है, लेकिन अगर ईएमआई हमने क्वार्टरली बनवाया है, राइट, तो कितना होगा 12.55। यानी इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको कितना पे करना पड़ रहा है, आपका 12.55, इतना परसेंट आपको पे करना पड़ रहा है। सही इंटरेस्ट रेट देखें तो बच्चे क्या है, इतना हमको पे करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है। और आपका जनरली बैंक या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में यही चलता है, हर जगह पे यही चलता है बच्चे, ठीक है। यानी आपका जब भी इंटरेस्ट, आपका क्वेश्चन बोलते हैं ना कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मंथली, राइट, इसका मतलब क्या है बच्चे, आपका नहीं कुछ बोले तो कंपाउंडिंग ही ज्यादातर रहता है, ठीक है बच्चे। तो आपका क्या होगा, वहां पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल। अब आगे के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपका आगे के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे समझ में आ, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट आपका क्वार्टर के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस तरीका से आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपका हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी तो क्वार्टर है, मंथली निकालूंगा 13% तो पहुंच ही जाएगा, उससे ज्यादा ही पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपका इस तरीका से बच्चे क्या करते हैं, और ये आपका मंथली है। अब आपका जो वहां पे आपका 10 साल 20 साल का ईएमआई निकालते हो, राइट, तो आप देख लेना कितना बनता है, ठीक है। तो कहने को तो कुछ अलग है, लेकिन आपका बच्चे यहाँ पे आपका एक्चुअल रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है बच्चे। ओके, तो कंपाउंडिंग का मतलब आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या बच्चे, आपका आई होप समझ गए, राइट। अब फार्मूला क्या है, अब फार्मूला मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। जो फार्मूला आप लॉजिकली समझ लोगे, राइट, तो फिर आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको, हर चीज
आपका हर चीज़ आपको लॉजिकली समझाऊंगा, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको एएफएम में रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला है, अगर आप रटने चले गए तो कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपका 93 पिछले बार आपका बच्चों को आया था, एकदम बिल्कुल आपका अच्छे नंबर आया था आपका, इससे पिछले वाले में हाईएस्ट आपका 87 था, ठीक है। तो इसमें आपका 80 प्लस मार्क्स लाने के बच्चे बहुत सारे बच्चे लाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे हमारा आपका 70 से ऊपर ही रहता है ज़्यादातर बच्चे आपका, क्योंकि मैं उसको तैयारी इस तरीके से कराता हूँ। ग्रुप 1 में बच्चे, एक ग्रुप आपका एक सबसे आपका सब्जेक्ट अच्छा है आपका एएफएम, ठीक है। आपका एफआर का पेपर टफ भी आ जाता है, एएफएम का ज़्यादा नहीं आता जनरली, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्चुअली करके जाओगे तो इसमें अच्छे नंबर आराम से आ सकता है। और एक ग्रुप में आपका, एक में अगर एग्जामिशन 70% आ गया तो फिर आपका ग्रुप क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोनों ग्रुप में बच्चे एक एक पेपर को टारगेट करो और एग्जामिशन लेकर आओ, एग्जामिशन का मतलब आपका अच्छे नंबर, एग्जामिशन में भी अच्छे नंबर लेकर आओ, बस आराम से ग्रुप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पास होना इतना ईजी है, स्ट्रेटजी अगर प्रॉपर तरीके से बनाओ, ठीक है। अगर जिसको आपको बच्चे आपको पास होना है, आपका ये 4-5 अटेम्प्ट से आपको देख रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, आपका ये जो आपका वेबिनार हमारा संडे को हो रहा है, ठीक है, 6 बजे आपका एक वेबिनार हो रहा है, ठीक है। उसमें हम सभी बच्चों का 1-to-1 आपका मेंटरशिप देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यानी 2 घंटे का है, उसमें आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आपको मैं आपका 15-16 स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके कारण से आप फेल हो रहे हो। बच्चे सभी पास होने का स्ट्रेटजी बताते हैं, मैं फेल होने का स्ट्रेटजी बताता हूँ बच्चों को कि आप ये गलती कर रहे हो, और आप लोग खुद बोलोगे, मैं बच्चों से खुद बोलता हूँ कि आप किस कारण से, आप बताओ ऑनेस्टली किस कारण से, सब बच्चे होते खुद खुलकर बताते हैं किस कारण से फेल है, राइट। वो आपको सारा आपका पॉइंट बताऊंगा जिस कारण से आपका मिस्टेक पॉइंट आउट करूंगा कि ये आपका कारण जिसके कारण मिस्टेक हो रहा है, और उसका आपका सॉल्यूशन क्या है। ये नहीं कि आपको सिर्फ हम मिस्टेक ही बताएंगे, नहीं, आपको बच्चे सॉल्यूशन बताएंगे आपके अकॉर्डिंग। सबका स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करूंगा, आपको डिजाइन करके दूंगा। क्या बच्चे आपका जो स्ट्रेटजी है वो डिजाइन करके दूंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। पास होना है तो हर जो है ना मेडिसिन सबके पेशेंट के लिए सुटेबल होता है क्या, नहीं। आपका एक ही मेडिसिन, आपका एक डॉक्टर को कोई मान लो मेरे फीवर हो गया, हमने आपका मेडिसिन लिया, वो ठीक हो गया, दूसरा पेशेंट को उसी से ठीक हो जाएगा क्या, तीसरा को उसी नहीं। बच्चे सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो जो मैं मेंटरशिप देता हूँ ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका क्लासेस होता है, आपका इतना हाईएस्ट आपका रिजल्ट क्यों आता है, बिकॉज मैं सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाता हूँ। एक टाइप का वन रोड में सबको नहीं लेके चलते कि नहीं नहीं आपका सबका स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग है। हर तरीका आपका, हर आदमी एक जैसा नहीं कर सकता है, ठीक है। नहीं तो आपका बच्चे सभी आदमी एक ही टीचर से पढ़ता, सभी आदमी क्यों नहीं पास हो जाता, समझ में आ रहा है। तो बच्चे आपका सबका स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन करके, डॉक्टर के भी जाते हो ना, इंडिविजुअल आपको इसलिए देखता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको वो तो फिर क्या करता, आपका एक ही जगह पे बोर्ड पे लगा देता, आपका फीवर है तो ये ले लो, ये सिम्टम्स है ये मेडिसिन ले लो, ये सिम्टम्स है, उसको बैठने की जरूरत ही नहीं होती, फिर प्रोफेशनल का जरूरत क्या हो गया। बच्चे आपका हर स्टूडेंट का, ठीक है, जो मार्केट में आपका सभी को एक ही जैसे हाँक रहे हैं, बच्चे वैसे नहीं करना है, ठीक है। हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम अलग अलग है, उनका सिचुएशन अलग अलग है, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग है, ठीक है। तो उनका जो आपका रेमेडी होगा या फिर उनका स्ट्रेटजी होगा अलग अलग होगा, एक जैसा स्ट्रेटजी नहीं हो सकता। जो आप यूट्यूब पे देख लेते हो ना, कैसे ऐसे कर लो, ये कर लो, ये 30 दिन में 40 दिन में, ये सब बच्चे गलत है, ठीक है। उस तरीका से आपका सभी का, मैंने बताया ना कि कुछ पे तो काम करेगा लेकिन ज़्यादातर बच्चे पे नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग है और आपका समस्या अलग है, तो आपका सोल्यूशन भी आपका सेपरेटली मिलना चाहिए ना। तो ये आपका जो है ना 2 घंटे का वेबिनार है, उसमें बिल्कुल आपका ढक्कन खुल जाएगा, और 1 अटेम्प्ट में गारंटी देता हूँ। उसके बाद में जो अप्लाई करोगे, जो फ्रेमवर्क मैं दूंगा उसका, चूंकि आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपका फ्रेमवर्क बना के दूंगा, पर्सनलाइज का मतलब क्या, सिर्फ आपके लिए वो होगा, ये सबके लिए फ्रेमवर्क नहीं होगा। आपका फ्रेमवर्क, आपका मेडिसिन सिर्फ आप ही को सूट करेगा, सबको सूट नहीं करेगा, समझ में आया। तो आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप किस चैप्टर को छोड़ना है, किस चैप्टर को पकड़ना है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, राइट। वो हम आपको फ्रेमवर्क, आपको उसमें 50 सीट है मैक्सिमम, बिकॉज मैं उसमें 1-to-1 सभी बच्चों से बात करने वाला हूँ, उसके लिए फ्रेमवर्क बना के देने वाला हूँ। तो हमारे पास आपका ज़्यादा बच्चों का सीट ही नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये क्या बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको कहाँ पे आएगा बच्चे, आपका जब हमारे पास आपका मैसेज डाल दोगे कि सर मुझे वेबिनार अटेंड करना है, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे भी, तो वहाँ पे बस आप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, अपना नाम और आपका कब अटैम्प्ट है, फाइनल में, इंटर में कहाँ पे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है बच्चे, सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन सबके लिए। तो वहाँ पे बस आपका जो भी फ्रेंड वगैरह जो आपका फेल हो रहा है, बिकॉज आपको पता होगा कि मैं आपको पिछले 9 ईयर से सिर्फ ओनली फेल स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो एक टाइप का हमने अभी एक भी फ्रेशर बच्चे को, आपका फर्स्ट टाइमर को नहीं पढ़ाया। तो फेल स्टूडेंट को, तो उसका हर स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, राइट, उसको हम रूट से यानी जड़ से उसको समझते हैं, उसको अपने जड़ से, यानी बिकॉज क्यों, हम 1-to-1 पहले पढ़ाए, फिर उसको बाद में आपका ग्रुप में पढ़ाए, ठीक है। तो आपका जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है ना बच्चे, वो हमारा एकदम बिल्कुल अभी तक अभी बना हुआ है, अभी भी आपका उस टाइप का बैच चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे एकदम बिल्कुल आपका उसका रूट पता है, समझे। तो आपका इसमें ऐसे नहीं है कि आपका 51-52 बच्चे पास हो गए,
ये पास हो गया उसकी रेशियो बता रहा हूँ। आपका फेल की बात, फेल तो मैंने बता रहा कि आपको सबका परसेंटेज मैं खुद बताता हूँ कि हमारा कितना परसेंटेज पास हुआ, कितना परसेंटेज फेल हुआ, ठीक है। तो बच्चे आपका ये जो है ना, ये क्या है बच्चे, ये सारी चीज़ आपका मिलेगा वेबिनार में, ठीक है। आप आइए वेबिनार में, आपका भी स्वागत है, वेलकम। आप आइए बच्चे, और आपका देखिए वेबिनार में आपका क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लेकर जाइए, और एकदम बिल्कुल श्योर शॉट वो गारंटी आपके ऊपर अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। ये आपका, इसका नाम ही है क्या, दिमाग का ढक्कन ओपन करने वाला आपका वेबिनार रहेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है बच्चे। आपका ये नहीं कि पैसे लगेगा। आप देखोगे कि आपका 2 घंटा ना, 2 घंटा में आप समझ लो कि समझ जाओगे कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप फेल हो रहे हो, एक अटैम्प्ट भी फेल हुए हैं, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट का है, फाइनल आपको फाउंडेशन का, राइट, जरूर आइए एक बार, आपको देखिए कि यस आपका कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, राइट, आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आया बच्चे कंपाउंडिंग। अब आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, ठीक है बच्चे। अब मैं क्या करता हूँ, अब बच्चे आपका अब फॉर्मूला समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या है बच्चे, ध्यान से सुनो। आपका फॉर्मूला क्या है कि आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻t। अभी आपने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, अब इसका लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे, आपका प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपका आज के 100 रुपये लगा, ठीक है। अब ये आपका ये आपका बच्चे आपका 10% इंटरेस्ट रेट है, या 12% हम मान के चलते हैं। तो आपका इस पर क्या करेंगे, 10% जोड़ेंगे तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझते हो ना बच्चे, आपका इस पर कितना हो जाएगा बच्चे, 1.1 हो जाएगा, राइट। और दूसरा क्या होगा, ये पावर हमने टी कर दिया, ठीक है। पावर आपका अगर 1 ईयर है, जनरली 1 ईयर मानते हैं, राइट, तो आपका 1 ईयर है, राइट, तो कितना होगा 110 रुपये हो जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके भी निकाला था कि आपका इसको इसी तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन इस तरीका में प्रॉब्लम क्या है बच्चे, आपका 10% आपने निकाला, राइट, तो 110 रुपये होगा। लेकिन 2 साल 3 साल का अगर आपको निकालना हो तो ये लंबा आपका बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाले 110, फिर आपका आगे प्लस करोगे, आपका ये समझे, आपका कंपाउंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम 100 आपका 100 तो सभी ईयर में आएगा ना, इस तरीके से निकालोगे, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपका इसको कॉमन ले लेते हैं, समझते हैं मैथमेटिक्स बेसिक, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 100 में पहले इंटरेस्ट का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट, तो बाद में और लास्ट में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये सभी आदमी समझते होंगे, राइट। ये पावर का मतलब क्या है, टी, जितना आपका टाइम का है, 2 साल 3 साल 4 साल, राइट, ये डेटा तो सब में आएगा ना 100, राइट। मल्टीप्लाई अगर करोगे नॉर्मली तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 साल 10 साल निकालना है तो पेपर नहीं भर जाएगा। तो बेटर है क्या, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जस्ट 100 को कॉमन ले लेते हैं, पहले इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर आपका ये निकाल लेते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझे, फ्यूचर वैल्यू में हमने प्रेजेंट वैल्यू में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने का मतलब जस्ट कुछ नहीं है आपका, हमने जोड़ना, ठीक है, हमने जोड़ दिया। मल्टीप्लाई जहाँ पे करना होगा इसका मतलब क्या, उसको जोड़ते हैं वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या कर दिया बच्चे, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू सॉरी इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो क्या आ गया, फ्यूचर वैल्यू आ गया, राइट। और आपका इसमें से निकालना है, यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू करना है, राइट। तो इसी को बस बेसिक मैथमेटिक्स समझते हो, राइट। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 1 + r⁻t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, बस ये आपका आ गया। तो आपका ये आपका फ्यूचर वैल्यू, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है, यानी आपका फ्यूचर वैल्यू 110 1.1, राइट, पावर आपका 1, ठीक है। ये करोगे तो कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला बस कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ईजी है। आप समझो कि कोई भी लॉजिकली समझो ना कि फ्यूचर वैल्यू बच्चे क्या होगा, आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्ट जोड़ दो तो फ्यूचर वैल्यू बन गया। तो वही तो हम काम कर रहे हैं। और दूसरा आपका फ्यूचर, जब ये हमने जोड़ना सीख लिया तो उसमें से आपका जो फ्यूचर वैल्यू उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। माइनस करने का मतलब डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपका फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। ये क्या होगा बच्चे, आपका फॉर्मूला हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे देखते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं किस चीज का, आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो बच्चे। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, राइट। अब क्या निकालेंगे, बस हमको यही तो आपका निकालना था। अगर मान लो यही चीज़ आपका एक और पॉइंट बता देता हूँ बच्चे, एन्युटी आपका हो, ठीक है। अब यही चीज़ आपका मान लो, अब थोड़ा और मैं आपको आगे चलता हूँ, क्या आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपका अलग अलग सिनेरियो में सिखाता हूँ। अगर आपको डिफरेंट आपका ईयर्स में, अब मैं आपको फ्रेमवर्क से चलते हैं कि फटाफट आपको हो जाएगा, ठीक है बच्चे। देखो, अब ये मैंने बोला कि आपको सारा चीज़ मैं लिख कर दूंगा, क्यों, क्योंकि आपको ये जो है ना आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है बच्चे। देखो, फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है। आपका फ्यूचर वैल्यू का आपका एग्जांपल आपको लिखना होगा, इसका प्रिंट आउट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है बच्चे। हर कॉन्सेप्ट का इसी तरीके से आपका नोट लिखा हुआ, आगे चल के टाइपिंग किया हुआ हम आपको टाइपिंग करवा के दे देंगे, ठीक है बच्चे। क्यों, क्योंकि टाइम हमको बचाना है, 130 आवर्स में आपको करना है, तो हम हेडिंग आपको लिख के लाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे आपका लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग पूरा समझने में फोकस करो। यस, एग्जाम्पल्स वगैरह हर चीज़ आपके सामने कोट करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें सामने लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो बिना समझाए हुए नहीं लिखवा सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने लिखवाएंगे, ठीक है। देखो बच्चे,
तो आपको 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास में पूरा बेसिक्स आपका खत्म हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में जो हम आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन का देखोगे, अब जब कॉन्सेप्ट हम करेंगे तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो आपका एग्जाम में 12 से 16 नंबर का आता है, उसका समझ लो कि आपको आधा से ज़्यादा कंप्लीट आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 50% से ज़्यादा आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। फिर हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन फटाफट फटाफट 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे, सारा क्वेश्चन के साथ। तो हम आपका इस तरीका से क्या करेंगे, इसी तरीका से आपका क्लास चलेगा। हर कॉन्सेप्ट को मैं जस्ट हेडिंग हेडिंग लिखकर थोड़ा सा आपको दूंगा, क्यों, क्योंकि बच्चे वो फॉर्मेट हमारा रहेगा, उसी में हम आपका क्या करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास पता है ना कि आपको लिमिटेड क्लास, आई मीन लिमिटेड का मतलब लिमिटेड आवर्स का, राइट। तो लिमिटेड आवर्स का है, तो हमने आपका एक फ्रेमवर्क में बांट रखा है कि आपको इस चैप्टर में इतना टाइम देना है, इस चैप्टर में इतना टाइम देना, राइट। अदरवाइज हमारा आपकी क्लास का है ना, आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने आपका मुझे बता, आई मीन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में आपको बताना है। जब रेगुलर क्लास होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट आपका प्रैक्टिकल आपका में चले जाते हैं, या फिर हम आपका स्टॉक मार्केट ओपन कर लेते हैं, या फिर आपका काफ़ी चीज़, क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। इसमें क्या है, आपका लिमिटेशन है कि हमको यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड, बच्चों का डिमांड था कि सर हमको एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिकली चाहिए, जिससे हमको 80-90 आपको एग्जाम टाइम में हम आराम से देख सकें। सिर्फ हमको बस आपका टू द पॉइंट चाहिए, इधर उधर की डिस्कशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ टू द पॉइंट आपका, जिससे हम अच्छे आपका मार्क्स लेकर आ जाए। तो ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड वाला पॉइंट है कि इसमें कुछ भी कचरा नहीं होगा, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। और 130 आवर्स में क्या होगा बच्चे, पूरा हमने फ्रेमवर्क बना रखा है कि हम इस टावर में एक भी कॉन्सेप्ट आईसीआई का, एसएम आपका आरटीपी एमटीपी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एमटीपी आरटीपी पास क्वेश्चन, इसको करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन करेंगे ना बच्चे, अगर एक भी जरा सा भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो मुझे बता देना, और बाकी बात लाइव आपका रहेगा ही, लाइव आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चे। कोई भी डाउट आएगा तो हम वैसे, डाउट तो आएगा नहीं पहली बात, ठीक है। कब पहली बात आपको एक भी डाउट बच्चे को आता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात आपका, आप तो लाइव रहोगे, ठीक है, तो आप पूछ लेना, ओके। तो आपका यहाँ पे आपका फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है। इसमें आपका ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट का है, तो हम इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं देंगे, ये आपका मैंने लॉजिक जस्ट समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं बच्चे आपका प्रेजेंट वैल्यू करना, ठीक है। ये हमने नोट्स इसलिए बनाया बच्चे, इसका 3 जगह यूज होने वाला है, ठीक है। हमने यूज आपका इसका बेनिफिट आपका 3 जगह है, ठीक है। जो संजीवनी बैच रिकॉर्ड करते हैं इसी नोट से आपका रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और एक आपका रिवीजन अगर आगे होगा तो बच्चे इसी जगह, तो 3 आपका जगह पे नोट्स आपका यूज हो जाता है। अदरवाइज आपका देखोगे तो हम रेगुलर क्लासेस, बच्चे आपका रेगुलर क्लासेस का मैं आपका नोट्स दिखा देता हूँ बच्चे। रेगुलर क्लासेस का नोट्स वहाँ पे आपका सारा चीज़ लिखवा कर करते हैं, ठीक है। जैसे आपका रेगुलर क्लासेस फाइनल आपका चल रहा है, देखो बच्चे रेगुलर क्लासेस जो आपका है ना, यहाँ पे हर चीज़ बच्चे क्या करते हैं, आपका लिखवा कर करते हैं। यहाँ पे देखोगे बच्चे हर चीज़ क्या कर रखे हैं, आपका देख रहे हो बच्चे, हर चीज़ वहाँ पे रेगुलर क्लासेस में एकदम पूरा डिटेल में सारी चीज़ आपका लिखवाते हैं। आपका सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिटेल में आपका लिखवाते हैं। तो ये रेगुलर क्लासेस, बट यहाँ पे क्या टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ पे क्या लगता है बच्चे, आपका टाइम आपका ज़्यादा लगता है, ठीक है। बट हमारे को तो यही करना है ना कि कम टाइम में, यानी मुझे आपका सारा कॉन्सेप्ट कराना है, एमसीक्यू इंक्लूडिंग एमसीक्यू थ्योरी, आपका सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, आएगा तो न्यू क्वेश्चन आएगा ना, तो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका बिलीव मी, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं संजीवनी बैच कराता हूँ, उसमें मैं गारंटी देता हूँ बच्चों को 75+ आ जाएगा। इसको करो तो आपका 70-85%, क्यों, क्योंकि बच्चे वो मुझे पता है ना कि 90 से 100 आपका एएफएम में प्रेडिक्शन चलता है, एफआर में थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। लेकिन आपका दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे क्या है, आपका नहीं चलता है। जैसे ऑडिट है, लॉ है, कहाँ से क्वेश्चन उठ कर आ जाए नहीं। हाँ, पिछले बार आपका एक अटेम्प्ट में आपके गड़बड़ा गया था, ठीक है। उसमें भी 50 नंबर का क्वेश्चन जो मार्क करके दिए थे, उसी में से सारे सही बच्चे जो किए थे उसको पता है कि हमारा 50 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आया था जो हमने मार्क करके दिया था, ठीक है। तो लेकिन आपका उसमें चूंकि न्यू क्वेश्चन है तो किसी के मटेरियल से नहीं था, आप पता लगा लो बच्चे, किसी के मटेरियल से नहीं था, राइट। तो ये आपका यहाँ से बच्चे आपका जो हम संजीवनी बैच देते हैं उसमें 75% की गारंटी देते हैं कि 75% से ज़्यादा नंबर आपको यहीं से आएगा, यहीं से बिल्कुल आपका गारंटी है, आपको यहीं से आएगा बच्चे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा, और उस कॉन्सेप्ट तो सारा 100% वहाँ पे भी करवाते हैं। तो वो होता है क्या कि वो आपका एग्जाम के लिए होता है, 1 महीना पहले संजीवनी बैच आता है। ये बच्चे क्या है, ये इसमें आपको संजीवनी बैच इंक्लूडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें आपको ये समझ लो कि आपका आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो बच्चे आपका न्यू क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम इसमें कोई कॉन्सेप्ट और आपका थ्योरी नहीं छोड़ने वाले हैं। सारा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल 100 आपका 110 नंबर का, आपका 120 नंबर का प्रिपरेशन करवाने वाला है, ठीक है बच्चे, पूरा ओके। तो बच्चे आपका क्या, आपका यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चे। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये तो ऑलरेडी आपने सब इंटरमीडिएट पढ़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं देंगे। अनइवन कैश फ्लो है, तो आपका अनइवन कैश फ्लो बच्चे आपका प्रेजेंट वैल्यू लिमिटेड पीरियड तक आ रहा है। अनइवन का मतलब समझते हैं बच्चे, आपका ये एग्जाम्पल आपका ये रहा, आपका एग्जाम्पल आपका ये रहा। सभी आदमी बच्चे नोट्स आपका ले लोगे, और उसके बाद में ये क्लास तो आपका यूट्यूब पे रहेगा, बट आगे से आपका जब पीडीएफ निकालोगे ना, पहले ही आपको जो है ना, हम नोट्स आपको शेयर कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला, इसमें आपका काफ़ी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं बच्चे, आपका इसमें ये कॉमर्स वाला चैनल है, ठीक है। कॉमर्स वाला में जाओगे, ठीक है, ये आपका कॉमर्स वाला सभी आदमी देख लो बच्चे। आपका कॉमर्स वाला पे इस आपका नोट्स में क्या होगा बच्चे, आपका ये कॉमर्स वाला चैनल है, ठीक है। इसमें आपको सारे नोट्स, हमारे क्लासेस, हर चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपका ये नोट्स आपका कॉमर्स वाला चैनल आपका जाइए, ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सारा नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है।
ओके, तो ये बच्चे क्या है आपका अनइवन कैश फ्लो है, अनइवन कैश फ्लो है फॉर लिमिटेड पीरियड, समझ में आ रहा है आपका अनइवन कैश फ्लो है लिमिटेड पीरियड। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट, ये फार्मूला है, फार्मूला देखो नहीं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझो बच्चे। अनइवन का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट में है तो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जैसे आपका ईयर 1, 2, 3 हर साल में कैश फ्लो आ रहा है, अभी मान लो आपका 200 रुपये है, आपका 300 रुपये है, 500 रुपये है, राइट, ये हमारा कैश फ्लो है, राइट। और इसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग रेट तो मैंने बता दिया ना कि डिस्काउंटिंग रेट आपका किससे, तो हमने मान लिया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो आपका 0.909, 0.826, आपका 826, 0.752, ठीक है बच्चे, आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ना बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, ये तरीका आ जाएगा। एक टेबलर मेथड है, इस तरीका से भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो जोड़ लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो जोड़ लो, कुछ नहीं है बच्चे, आपका 200 मल्टीप्लाई में बच्चे क्या 9.909, ये जस्ट आपको ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है, ये आपको खुद करना है 1.8, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करके सबका टोटल कर लो, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है बच्चे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बच्चे, आपको इसको इक्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, राइट, ये एक तो तरीका है, सभी आदमी को समझ में आया, ठीक है। दूसरा तरीका बच्चे क्या है आपका, इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड ऐसे निकालते हो। इक्वेशन मेथड बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन मेथड हम ऐसे निकालते हैं, आपका फर्स्ट ईयर का ये आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी बताया ना बच्चे, क्या था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1+r। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, ठीक है, वो आपका 1 ईयर का था ऐसे, अगर 2 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आपका फ्यूचर वैल्यू रहेगा, जो भी फ्यूचर वैल्यू रहेगा यानी कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो, इसको कैश फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब कैश फ्लो कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना सिखाऊंगा, कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका कैश फ्लो मींस आपका जनरली मान के चलते हैं फ्यूचर वैल्यू या फिर कैश फ्लो या रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है। अभी कैश फ्लो कैसे निकालते हैं ये हम आपको आगे निकालना सिखाएंगे, राइट। तो ये फ्यूचर वैल्यू क्या होता है बच्चे आपका, या फिर कैश फ्लो जनरली मानते हैं बच्चे इनकम, इनकम का कब आता है, ईयर एंड में आता है, इनकम क्या आता है, ईयर एंड में आता है, ठीक है। तो आपका वही आपका निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है, उसी कैश फ्लो को। अब कैश फ्लो ही क्यों लेते हैं, उसी का प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं, जब अभी कोई जी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इस सब का लॉजिक आपको बताऊंगा। कैश फ्लो 1+ आपका r⁻², ठीक है, जस्ट अभी बता देता हूँ, बाकी आपको निकालना आगे और सिखाऊंगा। कैश फ्लो थर्ड ईयर का 1+ r पावर आपका r⁻3, ठीक है, तीसरे साल का, राइट। इक्वेशन मेथड भी निकाल सकते हैं, 200 डिवाइड में 1.1, आपका दूसरे पॉइंट मैंने लिया था आपका 300 प्लस 300 डिवाइड में 1.1 पावर 2, 500 डिवाइड में 1.1 पावर 3, ठीक है। इस तरीका से इस सबको जोड़ दो, ठीक है, इस सबको जोड़ दो, राइट, आपको आएगा उतना ही, ठीक है। कितना आएगा, जैसे हमने टेबलर मेथड से निकाला था इसी तरीका से बच्चे इस मेथड में भी क्या होगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है बच्चे। ये सब आपका जो है ना बच्चे, आपका जब प्रिंट आउट निकालोगे तो सब पे लिखते जाइएगा, क्या कीजिएगा, ये आपका काम है लिखना, ठीक है। आपका एक काम जब आपका है ना, ये काम बच्चे आपका लिखना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालोगे और साइड में ये सारी चीज़ लिखोगे। हालांकि ये पॉइंट आपको जो है इंटरमीडिएट वाला है तो वैसे ही समझ में आया, नहीं लिखोगे तभी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ क्या करना है बच्चे, आपको लिखना है। तो हम आपको सारी चीज़ आपको बच्चे, आधा काम आपका छोड़ दिया, आधा काम आपको ये नहीं कि आधा पूरा नोट्स नहीं, आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, बाकी बात उसमें आपका जगह छोड़ दिया है, वो आपको लिखना है बच्चे, जितना जगह छूटा हुआ है वो सब क्या है बच्चे आपको लिखना है। तो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। आपका ये कैलकुलेशन वाले काम आपको करना है, ठीक है, कैलकुलेशन वाले काम आपको आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी आपका जैसे कैलकुलेशन वाला हो जाएगा, एक बच्चे का हम नोट्स आपका लेकर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आपको बाद में कि कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो आपका वो नहीं होना चाहिए। जैसे 200 डिवाइड बाई आपका 1.1 करोगे, 1.1 ये आपका बेसिक पॉइंट है तो सभी आदमी कर लोगे, ठीक है। 200 डिवाइड बाई बच्चे 1.1, ये कितना आएगा बच्चे 181, जैसे हमने वहाँ पे 188 निकाला था ना, 181.8 प्लस आपका दूसरा, फिर आपका ऐसे ही करोगे कितना बच्चे 300 डिवाइड बाई 1.1 दो बार करोगे इक्वल टू 1 2, ठीक है, कितना आएगा बच्चे 247.9। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे ना, ऐसे ही आपका ये निकाल कर आपका सबको जोड़ लोगे, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे क्या था, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आपका निकालने वाला पॉइंट था, ठीक है। आपका अनइवन कैश फ्लो है लिमिटेड पीरियड, अनइवन का मतलब समझते हैं, अलग अलग आपका कैश फ्लो है और आपका लिमिटेड पीरियड के लिए। लिमिटेड का मतलब क्या, जब अनलिमिटेड आ जाएगा ना, अनलिमिटेड अगर कैश फ्लो आपका मान लो कि हमारे पास आपका 100 रुपया आपका अनलिमिटेड पीरियड तक आता है, जैसे हमने पेंशन फंड, अब पेंशन में पैसे डालते हो तो क्या होता है, जब तक लाइफ है तब तक पैसे आएगा, तो वहाँ पे आपका अलग तरीका से निकलता है। बिकॉज आदमी का ह्यूमन का लाइफ तो लिमिटेड है नहीं कि हमारे 10 साल में मरेगा, 15 साल में, 50 साल में, 60 साल में, राइट। भगवान करे आपको आप 500 साल जियो, ठीक है। तो आपका वहाँ पे तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा, राइट। तो वहाँ पे परफेक्चुटी बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाता है बच्चे, परफेक्चुटी, राइट। तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वहाँ पे कैश फ्लो तो सेम अमाउंट पेंशन आपका हमेशा इक्वल आता है और आपका सेम अमाउंट आपका हमेशा जब तक जिंदा हो तब तक आएगा, राइट। तो वहाँ पे आपका जैसे कंपनी के शेयर में मैंने या डिवेंचर में पैसे लगाया, उन्होंने बोला, डिवेंचर ने क्या कि कंपनी ने बोला कि हम आपको पैसे तो रिफंड नहीं करेंगे बट आपको 10% इंटरेस्ट आपको हर साल देते रहेंगे,
जब तक कंपनी आप जिंदा हो जब तक वो देते रहेंगे। तो ये परपेचुइटी हो गया। तो यहाँ पे यानी आपका यहाँ पे कैश फ्लो तो आ रहा है, मान लो हमको 100 रुपया हर साल आ रहा है, लेकिन आपका अनलिमिटेड पीरियड तक आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, ऑलरेडी आपने इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, आप ऐसे मत देखो, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मेरा काम नहीं है, बट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे परपेचुइटी वाले पॉइंट आपको अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है बच्चे, ये निकालना आपको आगे सिखाता हूँ। अनइवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड। बच्चे लिमिटेड पीरियड के में अगर कैश फ्लो अनलिमिटेड आ रहा है, राइट, तो उसमें कैसे निकालोगे बच्चे? अनलिमिटेड का मतलब क्या बच्चे? आपका एग्जांपल सभी आपने लिखो 1 2 बच्चे, आपका ये क्या है बच्चे? आपका लिमिटेड पीरियड तक बच्चे कैश फ्लो इवन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका एग्जाम्पल ऐसा है, एग्जाम्पल आपका ऐसा है, कैश फ्लो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, आपका हर साल सेम आ रहा है, राइट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है, मान लो हमने 12%, आपका 10% लिया, 10% से लगा के निकाल सकते हो। आपका यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो और आपको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 0.909, 0.826, 0.8752, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो, इस सबको टोटल करो, मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल करो 90.9, आपका 82.6, आपका 75.2, ठीक है, इसका टोटल कर लो, राइट। ये क्या हो जाएगा बच्चे? आपका ये जो निकाल के दिए हो, ये प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और चाहे तो दूसरा काम क्या है कि हम क्या करें, पहले आपको सबसे पहले इस सबको जोड़ ले, इस सबको क्या करें बच्चे? जोड़ ले, और एक बार जोड़ के और सीधा एक बार में आपका ये 100 रुपये तो कॉमन है, राइट, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दे। तो ये सब आपका जब आपका ये जोड़ देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर, इसको एन्युटी भी बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? एन्युटी। जब इवन कैश फ्लो लिमिटेड पीरियड के लिए आ रहा है तो वहाँ पे क्या बन जाता है बच्चे? एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है बच्चे? आपका एन्युटी का मतलब क्या होता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो विल रिमेन सेम। आपका इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा? कुछ भी हो, कोई फर्क मतलब नहीं है बच्चे। पहले इनफ्लो आउटफ्लो क्या होना चाहिए बच्चे? इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो, या तो हम पेमेंट करें या फिर रिसीव करें, बट सेम अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट क्या होना चाहिए? इंस्टॉलमेंट आपका सेम होना चाहिए। और दूसरा, टाइम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट विल रिमेन सेम। ये भी क्या होगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका इसके बीच में टाइम गैप देख रहे हो, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपका फर्स्ट जो कैश फ्लो आ रहा है 100 रुपये फर्स्ट ईयर के एंड में आ रहा है, फिर सेकंड ईयर के एंड में 100 रुपये आ रहा है, यानी आपका दूसरे तीसरे के बीच में हर समय क्या है? टाइम गैप सेम है, 1 ईयर 1 का डिफरेंस है, और अमाउंट भी सेम है। बट अगर मैं यही बोल दूं कि नहीं ना, आपका सेकंड के जगह पे आपका थर्ड के जगह पे मैंने फोर्थ लिख दिया, राइट, अब यहाँ पे अमाउंट सेम है, बट आपका हमने बोला कि नहीं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं आया, फोर्थ ईयर में, राइट, तो यहाँ पे एन्युटी बनेगा क्या? नहीं, फिर तो टेबुलर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, या फिर आपका जो हमने इक्वेशन मेथड बताया उस तरीके से निकालना पड़ेगा। आईसीआई दोनों मेथड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, आईसीआई क्या करता है? दोनों मेथड को एक्सेप्ट करता है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे टेबुलर मेथड ही चलेगा, क्यों? क्योंकि ये एन्युटी नहीं है। जब एन्युटी बन जाएगा तो आपका यहाँ पे एक एडवांटेज ले सकते हो, इसको सिंपल तरीका से निकाल सकते हो, राइट। आपको क्यों? ये लॉजिक बता दिया ना सबको, तीनों को पहले इसको जोड़ दो तो कैश फ्लो हमारा पहले आ गया। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? कैश फ्लो मल्टीप्लाई में एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जितने साल का है सबको जोड़ कर सीधे मल्टीप्लाई कर दो। एक ही बार में 100 रुपये हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में इसका जोड़ का टोटल जो भी आएगा वो आपको कर दिया, ठीक है। जोड़ का मैं बताता हूँ, 1.1 डिवाइड बाई आपका 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू एम प्लस करोगे एक बार, 2 बार इक्वल टू एम प्लस 3 बार, ठीक है, और MRC करोगे 2.48 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो आपका ये आ जाएगा कितना बच्चे? आपका 248 समथिंग आएगा, ठीक है बच्चे, 248 पॉइंट आपका 68, राइट। तो आपका एक इस तरीका से एक ही बार में इसको भी आपका टोटल करोगे तो उतना ही आएगा 685, ठीक है बच्चे। इसको भी टोटल करोगे तो क्या होगा? आपका यही आएगा, ठीक है। अभी राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका 2 डिजिट करना है, 3 डिजिट, 5 डिजिट, ये सब हम आपको आगे वाले आपको वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। कितना डिजिट आपको लेना है, ये फार में कितना डिजिट लेना है, यहाँ पे कितना डिजिट लेना है, राइट, वो आपको हम आगे वाले वीडियो में समझाएंगे। परपेचुइटी का मतलब समझे बच्चे? परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? परपेचुअल कैश फ्लो मीन्स आपका एनुअल कैश फ्लो क्या हो रहा है? फॉर एवर आएगा। फॉर एवर मीन्स हमेशा आपका एनुअल कैश फ्लो आपका आता रहेगा, ठीक है। आपका ये एनुअल कैश फ्लो क्या है बच्चे? आपका आता रहेगा, राइट। तो एनुअल कैश फ्लो जो भी आ रहा है, वैसे आपका एग्जाम्पल देखो बच्चे, आपका 10% आपका इरिडेमेबल डिवेंचर, इरिडेमेबल डिवेंचर फेस वैल्यू 1000, राइट। तो आपका ये क्या है बच्चे? आपका ये जो रेट लिखा रहा था ना, ये इंटरेस्ट रेट होता है, राइट। तो हमको कैश फ्लो कितना आएगा? नहीं, हमको इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिलेगा? कैश फ्लो मीन्स दैट इज क्या बच्चे? इंटरेस्ट अमाउंट। हमको हर साल कितना आएगा बच्चे? आपका 1000 का निकालोगे 10%, यानी आपका 100 रुपये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आपका जो एनुअल कैश फ्लो आ रहा है फर्स्ट सेकेंड में हर साल आपका जितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 100 रुपये, डिवाइड बाई बच्चे आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कितना आपका डिस्काउंटिंग रेट है बच्चे? अगर 10% डिस्काउंटिंग रेट है तो 10%, 12% होगा 12%। बच्चे डिस्काउंटिंग रेट और इंटरेस्ट दोनों अलग होता है, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब समझे? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है बच्चे। कॉस्ट ऑफ आपका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बच्चे क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिवेंचर का कॉस्ट है, राइट। और यहाँ पे डिस्काउंटिंग मुझे 12% चाहिए तो 12% डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये समझ में आ रहा है? ये आपको 12% अगर मुझे चाहिए तो 12% आपका इंटरेस्ट रेट से क्या निकलता है? रेट निकलता है फेस वैल्यू पे। और आपका रिक्वायर्ड रेट मेरा 12% है, डिस्काउंटिंग हम 12% से करेंगे, ठीक है। हमको 12% चाहिए तो हम 12% डिस्काउंटिंग करेंगे, और इसका रेट आपको निकाल कर देंगे आपका 100 रुपये, आपका डिवाइड बाई कितना बचे? आपका 12%।
अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ बच्चे, ठीक है। 800 आपका 33 जब प्रेजेंट वैल्यू करते हैं ना तो आपका बच्चे क्या होता है, एक साल पीछे वैल्यू जाता है। ध्यान से सुनो, आपका जब ये वैल्यू आपका प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे, आपका एक साल पीछे जाता है। यहाँ वैल्यू कोई है, आपका कैश फ्लो यहाँ है, तो इसका वैल्यू आपका यहाँ पे जीरो। डिसीजन हमेशा मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट वैल्यू में लेते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू इसके लिए निकालना जरूरी है। तो ये कैश फ्लो आपका जो यहाँ होता है इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, खींच के लेकर आते हैं, ठीक है। यानी हम एक साल से डिस्काउंट नहीं करते, ओके। तो जनरली आपको 100 रुपया है, ठीक है, इसका डिस्काउंट 1.1 से 2 से करोगे या फिर आपका, तो ये क्या आएगा, वैल्यू आपका कम आ जाएगा। कम आ जाएगा कि नहीं आएगा, 100 रुपया डिवाइड बाई 1.12, आपका यहाँ पे आपका 89 आ गया, ठीक है। आपका 89.28 आपका 28 या 29, ठीक है, इतना वैल्यू आया। बट आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू क्या रहा, ज़्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ बताओ, आपका दोनों में लॉजिक समझ में। यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी बच्चे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं बताता हूँ अभी बच्चे। प्रेजेंट वैल्यू आपका निकालना, कई बच्चों को आपका ये भी नहीं पता होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालते क्यों निकालते बच्चे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम कोई भी आपका चीज़ों का प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बच्चे, आपका ये क्या है, आपका 89, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 100 रुपया इंटरेस्ट है, तो आपका यहाँ पे आपका 12% रिक्वायर्ड रिटर्न प्रेजेंट वैल्यू अलग है। यहाँ पे एन्युटी वाले में आपका यहाँ पे भी 100 रुपया, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो अलग है। क्या आपका ऐसा क्यों, ये भी प्रेजेंट वैल्यू का कौन सा आपका फॉर्मूला है, ये भी क्या है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये भी प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, तो ये ध्यान से सुनो बच्चे, आपका यहाँ पे कैश फ्लो आपका 100 रुपीज आपका फॉर एवर आएगा, इन्यूटी तक आएगा, राइट। तो इन्यूटी तक का तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशन तो है नहीं, आपका कितना पीरियड आएगा, नहीं आएगा ना, राइट। तो ये क्या निकाल के दे रहा है, ध्यान से सुनो, ये बच्चे कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के दे रहा है कि आज के डेट में इस आपका जो इस टाइप का आपका डिवेंचर है, इसका वैल्यू क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू तो है ही, ठीक है, आपका इसका वैल्यू क्या होगा, मीन्स आपका होल पीरियड में जितना रिटर्न आएगा ना उसका इन्होंने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के दिया, ठीक है। ये क्या है 7 आपका जो आपका 3 है, जो आपका 733 है, ठीक है। ये बच्चे क्या है, दिस इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ होल आपका कैश फ्लो, जो आपका फ्यूचर में आने वाला है ना बच्चे, उसका क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू है। फ्यूचर का जो भी हमको इनफ्लो मिलने वाला बच्चे, उसका क्या है बच्चे, आपका ये कैपिटलाइज वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या निकाल लिया बच्चे, आपका कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया, राइट। तो हमने इसका क्या निकाल लिया बच्चे, आपका कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों, अब प्रेजेंट वैल्यू अब क्यों निकालते हैं, ध्यान सुनो बच्चे प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आपका इसलिए निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू। आज हम निकालेंगे ना फेयर वैल्यू, और आपका थ्योरेटिकल वैल्यू आगे चलकर हम बताएंगे, यही चीज आपका करंट प्राइस आपका माना जाता है, ठीक है। इसमें अंतर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं, ध्यान सुनो बच्चे। मार्केट में आज के डेट में आपका कंपनी हमारे से बोल रही है क्या, कि आपका मार्केट में 120 रुपया प्राइस चल रहा है, आपका 120 रुपया शेयर प्राइस है, एक्चुअल मार्केट प्राइस आपका 120 रुपये, ठीक है। और इस पर आपका हर साल आपका 120 रुपये, तो हर साल आपको 10% आपका फर्स्ट ईयर में आपका 10 रुपया डिविडेंड मिलेगा, सेकंड ईयर में 10 रुपये मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा, और बाद में आपका 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपका इन्होंने ऐसा बोला कि आपका ऐसा मिलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चे, आपको मार्केट में 120 रुपये मिला है, और इन्होंने हमको देख लिया फ्यूचर में आपका कितना कैश फ्लो आ रहा है, सबका हमने इससे कितना हमको बेनिफिट होगा, सबका हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालना, ये बच्चे आपका इंटरेस्टिंग वैल्यू बताएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या है, आपका प्राइस टुडे, आपका आज के डेट में, या इक्विलिब्रियम प्राइस, या थ्योरेटिकल प्राइस, या फेयर वैल्यू आपका। इसका मतलब क्या है, हमने डिसीजन का पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये वैल्यू निकाला। ये क्या है बच्चे, आपके मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस कितना होना चाहिए, इतना रुपीज होना चाहिए, और आपको मार्केट में चल रहा है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मार्केट में 120 है, हमने निकाला लेट सपोज 110 रुपये, राइट। तो आपका उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखेंगे मार्केट में ओवर प्राइस चल रहा है। एक्चुअल प्राइस तो हमेशा मार्केट ही बताएगा, एक्चुअल प्राइस मार्केट में होता है। हम जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चे, कैलकुलेशन करके निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, बस डिसीजन के लिए अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग प्राइस क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, या फिर इक्वल से आपका फेयर वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। ये आज के डेट में जो भी हमारा फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उसका आज के डेट में ये वैल्यू है, ठीक है। ये आपका इससे हम इन्वेस्टमेंट, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा इतना होना चाहिए, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग बच्चे इतना आपका कोई चीज़ का वैल्यू इतना बन रहा है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका बता देगा कि यस आज के टर्म में इसका वैल्यू ये है। हमारे अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर डिस्काउंटिंग करो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका वैल्यू ये है। और फिर एक्चुअल मार्केट से कंपेयर करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि 1 लाख रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, और मार्केट में हमारे से बैंक मांग रहा है 1,05,000, आपका 1,05,000, हम मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाने। अगर पैसे लगाएंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना चाहते हैं उतना मीट आउट नहीं होगा।
तो ये इसलिए निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू समझ में आ रहा है क्यों निकालते हैं बच्चे? आपका फेयर वैल्यू, थ्योरेटिकल प्राइस, ये एक्चुअल प्राइस, ये आपको थोड़ा और आपका ज़्यादा क्लियर होगा जब हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन करेंगे। जस्ट अभी मैं थोड़ा सा भी तार छेड़ दिया हूँ, इसका समझ लो कि सूत्र छेड़ दिया हूँ, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना कहाँ पे समझ में आएगा, आगे वाले चैप्टर में समझ में आएगा। ओके, तो आपका ये परपेचुइटी वाले समझ गए। ओके, एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बच्चे, अनइवन कैश फ्लो। ठीक है, अनइवन कैश फ्लो फॉर द सर्टेन पीरियड, यानी सर्टेन पीरियड तक क्या हो रहा है बच्चे, अनइवन कैश फ्लो आ रहा है। देयर आफ्टर आपका बच्चे क्या हो रहा है, आपका फॉर एवर आपका मिस परपेचुइटी बन गया। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं आपका बोलूँ तो बच्चे क्या कि आपका अनइवन कैश फ्लो आ रहा है, अनइवन कैश फ्लो आपका सर्टेन पीरियड तक आ रहा है। इसका मतलब क्या बच्चे, आपका ऐसा एग्जांपल है, एग्जांपल लिखो सभी बच्चे, ईयर 1 2 3, आपका ये हमने ले लिया, मान लो आपका 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे आपका 500। ठीक है, हमने बोला आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, आपका लिखो आपका डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट इक्वल टू 10%। ठीक है, आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, बच्चे फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या है, आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 700, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो डिस्काउंट होगा, कैश फ्लो कितना आएगा बच्चे, 7 आपका 100 आएगा फॉर एवर। हमने लिख दिया बच्चे ऑनवर्ड्स फॉर एवर आपका 700 फॉर एवर हमेशा मिलेगा, राइट। तो क्या होगा जानते हैं बच्चे, ये दो तरीका से निकलेगा। ये आपका पहले टेबुलर फॉर्म में 3 साल का, इसको बोलते हैं ना, ये अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 ईयर्स का जो वैल्यू आपका पहले अलग तरीका से निकालोगे, राइट। इसका प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाओगे, आपका यहाँ पे आपका जो है ना, आपका 12% आपका 10% के अकॉर्डिंग 0.9 09 0. आपका 826 0.752। ठीक है, जो भी आपका आएगा बच्चे ये करोगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये टेबल आप लिख के आपका टेबल कंप्लीट करोगे। आप हर जगह वही, इसीलिए सेम एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज टेबल आपका अमाउंट सेम आएगा। ठीक है बच्चे, और आपका पहले तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये आपका एक स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका 7 आपका 100 आ रहा है। अब ये मैं बताता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या है, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका हमेशा फॉर एवर इनफाइनाइट पीरियड तक कितना आएगा, 700 आएगा, राइट। तो इसका वैल्यू अलग से निकालोगे। ये फोर्थ ईयर में आपका 7% आपका 700 है, और आगे भी आपका 700 रहेगा, माने हमेशा 700 आएगा। ठीक है, 700 आएगा, राइट। तो क्या करोगे बच्चे, आपका यहाँ पे फोर्थ ईयर के एंड में, ध्यान सुनो बच्चे, ये वैल्यू कब निकलेगा, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू कब आएगा, मुझे बताओ सब याद है, प्रेजेंट वैल्यू कब आएगा बच्चे, ये फोर्थ ईयर के एंड में है। तो राइट, मैंने क्या बताया, प्रेजेंट वैल्यू जब करते हो ना 1 साल से पीछे जाता है, राइट। तो 700 डिवाइड बाई बच्चे क्या करोगे, 700 डिवाइड बाई 1 पॉइंट आपका 10% डिस्काउंटिंग है ना, तो हम आपको डायरेक्टली आपका यहाँ पे लगाते हैं 1.1। ठीक है, तो आपका जब 1.1 से आपका वो करोगे, क्या करोगे, आपका डिस्काउंट करोगे, राइट। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका 1 साल से आपका वैल्यू पीछे आएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, क्या होगा, आपका 1 साल से वैल्यू पीछे आएगा, राइट। तो आपका इसको 3 साल से लेकर आना है, आपका क्या करना है, ये आपका थर्ड ईयर के एंड में आएगा, राइट। तो क्या करोगे, 3 साल से और आपको पीछे करोगे। पहले तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको ऐसे लिखता हूँ थोड़ा समझने के लिए आप लोग को। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका थर्ड ईयर का लोगे। ठीक है, तो आपका थर्ड ईयर के एंड में हम देख लेंगे। आपको बच्चे डिस्काउंटिंग करोगे तो यही करोगे ना कि आपका आपका फोर्थ ईयर के एंड में आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा वो लेगो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू लेकर आएगा, और फिर 3 साल का और आपको पीछे खींचना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, क्या करना पड़ेगा, 3 साल से और इसको पीछे खींचना पड़ेगा। 3 साल से क्या करना पड़ेगा आपको, और आपको पीछे खींचना पड़ेगा। आपका डायग्राम में बताता हूँ बच्चे। ठीक है, ये ध्यान सुनो बच्चे। ठीक है, ये फोर्थ ईयर के एंड में है, फोर्थ ईयर के एंड में बच्चे 700 आएगा, राइट। तो ये थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू आएगा। ठीक है, कब आएगा बच्चे, प्राइस आपका थर्ड ईयर के एंड में आएगा। ठीक है, इसको जैसे डिस्काउंटिंग करोगे ना, आपका 700 आपका ये 700 बच्चे करोगे ना, 700 आपका डिस्काउंटिंग करोगे, राइट। 700 को डिस्काउंटिंग करोगे, प्रेजेंट आपका वो थर्ड ईयर का आपका प्रेजेंट वो लेकर। ठीक है, तो कब आएगा बच्चे, 1 साल का आपका पीछे वैल्यू खींचेगा। ये आपका 1 साल का वैल्यू आपका क्या होगा, आपका पीछे खींचेगा। बच्चे क्या करोगे, डिस्काउंटिंग कैसे करोगे बच्चे, यहाँ पे ऐसे करोगे। ये आपको कैसे निकालोगे, 700 प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट आपको सीधा डिवाइड मत कर देना। मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट आपको, ये परपेचुइटी है 700, तो इसका मैंने क्या बताया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंटिंग करोगे, यानी आपका डिवाइड करोगे। 1.1 नहीं करना, यहाँ पे 10% से क्या करना, आपका डिवाइड करना। तो कितना वैल्यू आएगा आपका, देखो 700 डिवाइड बाई कितना आपका 10%, कितना आएगा आपका 7,000 आ जाएगा। तो 7,000 कब का वैल्यू है, ध्यान से सुनो सभी आदमी, 7,000 का वैल्यू कब है, आपका थर्ड ईयर के एंड में है। ठीक है, अब मैं आपको इधर आपका ना अच्छे से आपको लिखवा देता हूँ। ये फोर्थ ईयर में ईयर 4 है, यहाँ पे 700 आएगा। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले आपको थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे आपका डिस्काउंटिंग करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, तो क्या होता है 1 साल के पीछे जाता है, राइट। तो ये थर्ड ईयर के एंड में, ये आपका ईयर थर्ड है ना बच्चे, थर्ड ईयर यू कैन से प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में, या फिर यू कैन से बिगिनिंग प्राइस क्या, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग प्राइस, बिकॉज थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग वैल्यू होगा वही तो फोर्थ ईयर का बिगिनिंग होगा कि नहीं होगा बच्चे, सभी आदमी बताओ।
तो ये आपको क्या करोगे, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले परपेचुइटी राइट, ये परपेचुइटी है, 4 मिलेगा हमेशा, तो इसको 10% से आपका डिस्काउंट करोगे, आपका डिस्काउंट करोगे ना, तो ये 7,000 आएगा, कहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपका 7,000 डिवाइड बाई 10%, ये आपका ये करोगे ना, तो ये आपका जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, ईयर एंड का कैश फ्लो लेते हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड ईयर के एंड में जाओगे तो ईयर एंड का कैश फ्लो आपका फोर्थ ईयर वाला या फोर्थ ईयर का बिगनिंग का वैल्यू बोलो, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे आपका यहाँ पे 7,000 का 700 का डिवाइड बाई 10% करोगे तो क्या होगा बच्चे 7,000, एक आपका वैल्यू आया 7,000 कब का प्रेजेंट वैल्यू आया बच्चे थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। एक ही साल पीछे कितना है, जैसे आपको मैंने परपेचुइटी का पॉइंट बताया था कि आपका कैश फ्लो एट द ईयर एंड राइट, और आपका डिवाइड बाई क्या बच्चे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो उससे डिस्काउंटिंग करेंगे तो हमने क्या बच्चे आपका थर्ड ईयर के एंड का वैल्यू आया, हमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो आपका पिछले बार एक बच्चा ने हमारा मिस्टेक कर दिया था, ये इतना ही निकाल के छोड़ दिया था, उसका नंबर नहीं दिया, उसने आपका भूल ही गया था, बोला सर हमने तो आपका भूल ही गया था, ठीक है, कि ये हमने नहीं किया, ये थर्ड ईयर के एंड में है, ठीक है। ये क्या करना है बच्चे आपको, ये इसको बोलते हैं बच्चे क्या, टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ना पीछे और आपको खींचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड ईयर के एंड में हमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए यहाँ पे ईयर 0 पे चाहिए राइट, तो इसको आपको आपका 3 साल से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू है ना, तो आपको 1.1 आपका डिवाइड करोगे, अब ये जो वैल्यू आएगा वो आपका एक तो अलग से निकाल के रखोगे वो वैल्यू, और 7,000 डिवाइड बाई बच्चे क्या करोगे 1.1123, यानी आपका कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 7,000 डिवाइड बाई 1.1 1 2 3, ये बच्चे 5,259 रुपये आएगा, ठीक है बच्चे, इतना आएगा एक प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या आएगा बच्चे प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये 0 पे वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया बच्चे यहाँ पे 0 पे वैल्यू आ गया 5259, और आपका वो जो वैल्यू लेकर आओगे, ठीक है, ये जो वैल्यू आपने लेकर आया कहाँ पे बच्चे, ये वैल्यू लेकर आया, ये वैल्यू आपने लेकर आया ना आपका डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं बच्चे क्या, इसका जो टोटल करोगे इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, अभी हमने जो निकाला उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, यानी टर्मिनल वैल्यू का कैश फ्लो दूसरे स्टेप में निकलेगा, फर्स्ट स्टेप में डिस्क्रीट वैल्यू निकलेगा, और दोनों को जोड़ दो बच्चे क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू आ गया राइट। तो ये वैल्यू को आपने जोड़ दिया, इस वैल्यू को जोड़ दिया, अभी और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे आपका ये जो निकाल के लाया, सॉरी यहाँ पे सॉरी ये पॉइंट आ जाओ यहाँ पे बच्चे, इसका आपने वो जोड़ के वो बात सेम ही था, वहाँ पे भी वही है, ठीक है बच्चे, इसका वैल्यू जोड़ दिया, और यहाँ पे से आपका 7,000 का जो प्रेजेंट वैल्यू आया था, ठीक है बच्चे, कितना आया था 5259 राइट, इस दोनों को जोड़ दो, ये दोनों क्या होगा, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगा राइट। तो इसका देखो स्टेप्स हमने लिख दिया बच्चे, ठीक है, इसका स्टेप्स भी हमने लिख दिया बच्चे। क्या करना बच्चे, आपका यहाँ पे फॉर डिस्क्रीट वैल्यू आपका कैश फ्लो जैसे निकालते हो वैसे, और आपका टर्मिनल वैल्यू के लिए आपका कैश फ्लो फोर्थ ईयर का लोगे, डिस्काउंटिंग रेट लोगे, और बस आपका पहले तो इसका वो करोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आएगा, टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या P3 बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू आपका ये थर्ड ईयर के एंड में है राइट। अब इसको क्या करोगे, फिर आपका प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए एक बार और आपको 3 साल और पीछे खींचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्यों कर रहा है, बिकॉज ये थर्ड ईयर के एंड का प्राइस है। अब इसी में अगर ग्रोथ होता तो नॉर्मली अगर ग्रोथ होता तो क्या करते बच्चे, आपका ग्रोथ होता तो क्या करते, आप मान लो आपका अनइवन कैश फ्लो है, इवन कैश फ्लो है फॉर सर्टेन पीरियड राइट, आपका यही वाला एग्जांपल है, और उसमें आपका कैश फ्लो विल ग्रो एट बाई सर्टेन रेट, मान लो दैट इज आपका 10%, हमने 10% से ग्रोथ रेट ले लिया, ठीक है बच्चे, आपका कैश फ्लो विल ग्रो बाई सर्टेन रेट, लेट्स सपोज आपका 10% से ग्रो हो गया, ठीक है, 10% नहीं आपका 5% से लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपका कैश फ्लो डिस्काउंटिंग रेट हमारा लिख लेते हैं, डिस्काउंटिंग रेट सभी एग्जांपल आप लोग लिखते जाइएगा, आपका 10%, ठीक है। तो आपका कैश फ्लो हमारा आ जाएगा, ईयर हमने लिखा 1 2 3 आपका 200 300 500, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 0.909 0.826 0. क्या बचे 0. आपका 752, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू जो टोटल करके निकालोगे ना, अब मैं बार बार नहीं करूँगा राइट। अब मैंने लिखा क्या बच्चे, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, फोर्थ ईयर मैंने आगे लिखा, ठीक है बच्चे, आपका इसको आपको 5% कर लो, ठीक है, इसको क्या कर लो 5% कर लो, 8% लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ये इसको क्या कर लो बच्चे, आपको 5% कर लो, ठीक है। आपका कैश फ्लो विल ग्रो बाई 5%, ठीक है, पर एनम फ्रॉम द ईयर, आपका फोर्थ ईयर क्या बचे, फोर्थ ईयर से आपका 5% ऑनवर्ड्स राइट, डिस्काउंटिंग रेट 10% राइट। तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका हमने लिख लिया 5% आपका राइट, तो 5% जब ग्रो करोगे तो कैसे करोगे, आपका ध्यान सुने, तो बच्चे यहाँ पे क्या लगा, डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल लग जाएगा, ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल लग जाएगा, वहाँ पे आपको आगे चल के बताएंगे बच्चे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ध्यान सुनो बच्चे, पहले आपका ये तो ये निकालोगे, अब डिस्क्रीट वैल्यू आपका यहाँ पे आपका जो जैसे मैंने बताया क्या कि आपका 500 में बच्चे क्या होगा, आपका 500 है, 500 में ग्रो होगा ना 5% राइट। अब आगे से
फोर्थ ईयर में कैश फ्लो कितना आएगा, 5% ग्रो होकर आएगा। तो 1 + जी ग्रोथ कितना है बच्चे, 0.05, ठीक है। ये करोगे और आपका डिवाइड में बच्चे क्या, के ई माइनस आपका जी करते हैं। अब के ई माइनस जी क्यों करते हैं बच्चे, आपका इसका लॉजिक समझो। यानी आपका जनरली आपका ग्रोथ नहीं था तो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हमने डिस्काउंटिंग कर रहे थे, डिस्काउंटिंग रेट से सीधा आपका डिवाइड कर दिया, बात आपका हो गया खत्म, ठीक है। वो प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ जो भी हमारा डिस्काउंटिंग रेट था उसे डिवाइड कर दिया। बट आपको मान लो कि कंपनी, मुझे आपका 10% चाहिए, ध्यान सुनो, आपको कंपनी खुद बोल रही है कि 5% ग्रो करके मैं दूंगा। मुझे कितना चाहिए बच्चे, आपका 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, 10% डिस्काउंटिंग कर रहे थे। बट कंपनी बोल रही है कि नहीं, हम 5% तो खुद ग्रो करके देंगे, तो अब मुझे 5% नहीं चाहिए ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, लॉजिक समझ में आया, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका 500 प्लस 1.05 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इतना आया। और आपका डिवाइड बाय बच्चे कितना करोगे, 5%। ये वैल्यू निकल के आएगा बच्चे, आपका ये वैल्यू निकल के आएगा 10021, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा इतना वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई में 1.05 डिवाइड में बच्चे कितना, आपका 5%, सॉरी 500 मल्टीप्लाई में 1.05 डिवाइड में 5%, 10,500 आ रहा है। एक सेकंड, कैलकुलेटर हमारा काम कैसे करना है। 500 मल्टीप्लाई में 1.05 इक्वल टू इतना आया, ठीक है। और डिवाइड में 5%, डिवाइड में 5%, 10,500 आ रहा बच्चा, ठीक है। 10,500 क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 10,500, पहले मेमोरी में कुछ था, ठीक है। आपका 10,500 आ गया, राइट। ये क्या है, दिस इज टर्मिनल वैल्यू। कब आएगा बच्चे, थर्ड ईयर के एंड में। ये प्राइस थर्ड ईयर का होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये करेंगे आगे डिविडेंड आपका मॉडल बताएंगे, जब भी आपका डिस्काउंटिंग करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू निकल रहा है बच्चे। जैसे डिस्काउंटिंग करते तो क्या आता है, जब भी आपका के से डिवाइड करोगे ना, आपका ये करोगे तो 1 साल पीछे आएगा, राइट। तो आपका हमने फोर्थ ईयर का कैश फ्लो, ये क्या आ गया बच्चे, ये आपका दिस इज कैश फ्लो ऑफ द फोर्थ ईयर। ये क्या है बच्चे, क्यों, क्योंकि हमने ये थर्ड ईयर का कैश फ्लो लिया, उसमें ग्रोथ जोड़ा, तो फोर्थ ईयर का कैश फ्लो आ गया ना। क्वेश्चन में बोला हुआ कि हमारा आपका 5% एवरी ईयर ग्रोथ होगा, तो थर्ड ईयर में 500, राइट। तो आपका फोर्थ ईयर के एंड में कितना होगा, 5% ग्रोथ होगा। फिर जो वैल्यू 525 हो जाएगा, फिर उसमें जो आएगा 5% आपका ग्रो का, तो ये फोर एवर आपका चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने आपका ये ग्रोथ कर दिया, ठीक है, के माइनस जी आपको कर दिया। वहाँ पे जब चलेंगे तो वहाँ बताएंगे ग्रोथ वगैरह जो होता है, ये वैल्यू आपका वहाँ पर जो है ना माना जाता है कि आपका फोर एवर मिलेगा, ठीक है। आपका सेम रहेगा, परपेचुअलिटी रहता है, वो सारे चीज़ का आपका जंक्शन वहाँ पे बताएंगे। तो आपका इस तरीका से समझे। और ये आपका जो वैल्यू है, ये था आपका थर्ड ईयर के एंड में है, फिर आपको इसको वही आपका 1.1 से आपका डिस्काउंटिंग 3 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है, 10,500 बच्चे, ये आपका निकलेगा, ये आपका निकलेगा। और आपका ये टर्मिनल वैल्यू है, और इसको क्या करोगे बच्चे, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, देखो। फोर्थ ईयर का कैश फ्लो बच्चे क्या हुआ, ये के माइनस जी कर दिया आपने, ठीक है। ये आपका कैश फ्लो थर्ड ईयर का लिए 1 + जी कर दिया, राइट। आपका यहाँ पे आपका निकल कर आया कितना बच्चे, 10,000 आपका 10,500 आया था, ठीक है। और इस वैल्यू को हमने क्या किया बच्चे, आपका इसको फिर से प्रेजेंट वो करना पड़ेगा। पहले आपका वो जो निकाले थे बच्चे वो क्या करोगे, और आपका इसको 1.1 करना पड़ेगा, ठीक है, पावर 3, 3 साल और पीछे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका थर्ड ईयर के एंड में प्राइस आया, राइट। अब इसको फिर क्या करना पड़ेगा बच्चे, पीछे और लेकर आने जाना पड़ेगा 3 साल से, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, आपका प्राइस निकल कर आ जाएगा, यस नो। नेक्स्ट वन चलते हैं बच्चे। अगर यही आपका निगेटिव कैश फ्लो हो तो बच्चे, आपका निगेटिव आपका डिक्लाइनिंग हो तो कुछ नहीं बच्चे, माइनस हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चे। जी क्या होगा, माइनस होगा। फोर्थ ईयर का आपका क्या होगा, ग्रोथ माइनस होगा, ये माइनस माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काम आपका सेम रहेगा, ठीक है बच्चे, राइट। तो ये हमने क्या किया बच्चे, आपका एक कॉन्सेप्ट आपका टाइम वैल्यू मनी वाला आपका कॉन्सेप्ट खत्म किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइम वैल्यू मनी का आपका और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जैसे आपका, छोड़ो आपका उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये हम इंटरमीडिएट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। यानी हमारे पास टाइम वैल्यू मनी के कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, आपका इतना ही कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हमने आपको जो बोला था 3 पार्ट हम इसमें कंप्लीट करेंगे बच्चे। हमने आपको बताया था ना कि आपको बेसिक्स में हम क्या करेंगे, 3 पार्ट आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। 3 पार्ट आपको कंप्लीट कराएंगे। एक तो टाइम वैल्यू मनी, राइट। तो टाइम वैल्यू मनी का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, टाइम वैल्यू एंड मनी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे हम क्या करेंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या बच्चे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और आपका बैलेंस शीट और आपका इनकम स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट जो बनता है यहाँ पे आपका इनकम स्टेटमेंट, राइट, वो आपका सीखेंगे। और तीसरा आपका बच्चे आपका कुछ रेशियो जो इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं वो सीखेंगे, ठीक है। ये तीनों आपका कल हमारा खत्म हो जाएगा। कल वाले जो आपका है ना, कल हमारा जो आपका क्लास होएगा बच्चे, उसमें क्या होगा, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका चैप्टर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे बच्चे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन ऑफ चैप्टर आपका शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कल हमारा क्रूशियल क्लास होने वाला है, बिकॉज हम इंटरमीडिएट का और आपका आईआरआर कैसे निकालते हैं, एनपीवी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कुछ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एसेट रेशियो, आपका लायबिलिटी का जो हमारा वर्किंग कैपिटल, आपका बैलेंस शीट
कैसे बनेगा, आपका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, और भी कई सारी चीज़ें जो आपका यहाँ पे हमको ज़रूरत है, ठीक है, वो सारे पॉइंट आपको कल बेसिक में कवर करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास से बच्चे हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम आपको डायरेक्टली शुरू करेंगे कहाँ से बच्चे, आपका सिक्योरिटी एडिशन, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे कि ऑलमोस्ट जब हम ये करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यस ये तो आपका कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमने सारा कुछ बेसिक पढ़ लिया है, तो आगे आपका चैप्टर यूँ आपका फटाफट आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जब भी आपका इनरोल करोगे, आपको लाइव क्लास, अभी तो 2 क्लास आपका डेमो आपका यूट्यूब पे आएगा, उसका आप जैसे इनरोल करोगे आपको गूगल मीट का आपका लाइव क्लास मिल जाएगा, ठीक है, यानी आपका लिंक मिल जाएगा, और आपको एप्लीकेशन का भी एक्सेस मिल जाएगा, सारा चीज़ आपका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, आपके लिए। आप जो फीचर मैंने बताया वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। आपके क्लास का फीडबैक जरूर आप दीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डालिएगा क्या आपका फीडबैक रहा, ठीक है, और भी कोई आपका पॉइंट होगा वो हम सब कंसिडर करेंगे। और आपका व्हाट्सअप आपका नंबर हमारा खुला हुआ है, जब भी आपको डाउट हो आप उस पर जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो आपका 2 क्लासेस के बाद हम लोग आपका एप्लीकेशन पे लाइव एकदम बिल्कुल आपका शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।